सर लड़कियां शादी के बाद बहुत ज्यादा दारू पीना शुरू कर देती हैं। तो स्वर्ग का देवता क्या मदिरा पीता है? तो क्या हमारे भोले चरस लेते हैं? क्या भगवान के अंदर भी वीआईपी कल्चर का सिस्टम है? समय से पहले बहुत लोग सेक्स कर लेते हैं। आज किसी और के साथ है, कल किसी और के साथ है। इनके चक्कर आए दिन बदलते रहते हैं। न्यूज़पेपर्स में हमेशा अपडेट आती रहती हैं कि आज की मैडम उनके साथ नहीं थी, उनके साथ चली गई। एक स्वर्ग का देवता जिसके पास सब कुछ है फिर भी वो गलत काम करता है, उसके बाद भी वो स्वर्ग का देवता रहता है। श्री कृष्ण जी को लोग गलत बोलते हैं, कहने लगे वो तो रसिया हैं, उनके तो गोपियाँ दीवानी थी। तो जितने भी उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, जितने भी स्टेट वाले आदमी हैं उनको ब्रज जाना चाहिए, उनकी अम्मा को जरूर छूना चाहिए। जब मैं कुंभ में गया तो मैंने विटनेस किया बहुत सारे नागा साधु शिव के नाम पे हर हर भोले लेके चरस ले रहे हैं। अगर कोई भगवान ये बोलने लगे कि मेरे पास ये पावर मैं तुमको अभी दिखा दूंगा, वो भगवान का आएगा? फिर वो तो छपरी लड़का हो गया ना, फिर तो समझ का। प्रेमानंद जी महाराज की बात करें, वो राधा राधा करते हैं, आप हनुमान जी के बारे में बात ही नहीं करते। एक गरीब आदमी वो जाता है, अपना प्रश्न बताता है, उनका प्रश्न नहीं चिन्हित होता, वो मिल नहीं पाता, कितनी कोशिशें करता है। एक विराट कोहली का मीर एमपी जिसने माना बहुत पाप करें, वो 1 मिनट में जाता है, उसको टोकन मिलता है, वो 1 मिनट में दर्शन कर लेता है। हर चीज का युद्ध अंत है, कुछ नहीं चलता है तो भगवानों ने भी युद्ध करा साहब। मंडप के वक्त नजर लगा देती है। तो माँ तो नाचती है शादियों में, तो बाद में फिर वो जो आती वो भी नचाती है। कोई बाबा कहता है कि लाल अंगूठी पहनो, कोई कहता है गोमत की पहनो, कोई कहता है पन्ना पहनो, कोई कहता है शिव जी को आप जल चढ़ाओ, कोई कहता है वो इसको जल चढ़ाओ। बाबाओं का जाली स्कैम, पर सारे बाबा गलत नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है। लेकिन सबसे बड़ा स्कैम ना ऑनलाइन वालों ने राशियों के नाम पर खेला सा। लेकिन भगवान से बड़े डरावने कोई थे ही नहीं। खुद लड़की की माँ बोलती, जिसने 18 साल 20 साल 22 साल बचाया ना लड़कों से, कि बेटा गलत रास्ते में नहीं जाना। शादी होते ही 1 साल के बाद जरूर पूछती है, बेटा कुछ है? भगवान को डर की वजह से पूछते हो साहब आप। संत भी पूछता है तो डर की वजह से पूछता है। कुछ तो के तो माँ बाप नहीं मानते, कुछ के ऊपर भूत प्रेत आ जाता है सच में, जब कोई बढ़िया लड़का मिल जाता है। एक बहुत बड़े शायर हुए हैं जॉन ऑलिया साहब। जॉन ऑलिया साहब फरमाते हैं, मर चुका है दिल फिर भी जिंदा हूँ मैं, मर चुका है दिल फिर भी जिंदा हूँ मैं, जहर जैसी कोई दवाई चाहिए। क्या बात है। मर चुका है दिल फिर भी जिंदा हूँ मैं, जहर जैसी कोई दवाई चाहिए। पूछते हैं आप कैसे हो तुम, मैं ठीक हूँ बस दुआएं चाहिए। वेलकम टू द शो मिस्टर हाई थिंग सर। एंड आज हमारे बीच जो हैं वो एस्ट्रोलॉजर हैं, रिलेशनशिप एक्सपर्ट हैं, लव गुरु हैं, रेकी एक्सपर्ट हैं। मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है जो इनको डिफाइन कर सके। एक्चुअली द थिंग इज़, मैंने ये शेर इसलिए गाया क्योंकि बहुत लोगों के दिल मर चुके हैं, बहुत लोग की जिज्ञासाएं मर चुकी हैं, बहुत लोग किसी चीज़ को मानना शुरू हो गए हैं। तो जॉन ऑलिया साहब क्या कहते हैं कि मैं ठीक हूँ बस आपकी दुआएं चाहिए। तो वो दुआएं, इस वर्ड्स को मैं इसलिए डिफाइन कर रहा हूँ कि मैं इनसे दुआएं तो नहीं लूँगा, बट इनसे मैं मशवरे और राय लूँगा आज। क्योंकि कई लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों में फंसे हुए हैं जिनके आंसर शायद उनको नहीं मिलते, कोई एक प्लेस और किताब भी नहीं मिलती जो उनके आंसर्स दे पाए। सो नाउ आई एम गोइंग टू बॉम्बार्ड द क्वेश्चंस ऑन यू। मेरे को पता है इनके पास S-400 है, मेरे सारे बॉम्बार्डिंग्स खत्म हो, कुछ कर नहीं पाएंगी, बट या आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव हिम द सॉलिड क्वेश्चंस व्हाट द यूथ्स हैव इन देयर माइंड। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन गोज फॉर यू सर। यस सर, लड़कियां शादी के बाद बहुत ज़्यादा दारू पीना शुरू कर देती हैं, या शादी से पहले भी बहुत दारू पीती हैं, पर हमारे शास्त्रों में तो कहा गया कि औरत को दारू नहीं पीनी चाहिए। देखिए, दारू का जो विधान होता है ना, कि दारू मदिरा जो होती है हमेशा राक्षसी प्रवृत्तियाँ में आती, चाहे महिला करे या फिर कोई लड़का करे। आजकल के लड़कियों ने सिर्फ अपने आप को लड़कों के बराबर लाने के लिए बोला कि मैं तुम्हारे जैसा काम करती हूँ। यहाँ पर इन्होंने मानवता की बात ही नहीं करी, सिर्फ राक्षसी प्रवृत्ति। आदमी क्या कर रहा है, रात के समय देर में आ रहा है, क्लब होकर आ रहा है, दारू पी कर आ रहा है, तो लड़कियों ने उसको समझा कि शायद यही पुरुषोत्तम की निशानी है, और उन्होंने मदिरा का सेवन करना चालू कर दिया। लेकिन शास्त्रों में क्लियर इस चीज़ को निहित करा गया कि अगर आप मदिरा, मांस, इन सब चीज़ों का सेवन करते हो तब राक्षसी प्रवृत्ति के हो। आपके घर में कभी भी किसी भी तरीके की भगवान का जो आशीर्वाद होता है वो नहीं पड़ता है। आपको ये भी पता होगा कि जो भी घर होता है हमारा, घर के अंदर ग्रह लक्ष्मी होती हैं और साथ में हमारे कुल देवी होती हैं, हमारे पितरों का आशीर्वाद वहाँ पर होता है। और ऐसा माना जाता है कि जिस घर का केंद्र ग्रह लक्ष्मी ही नालायक निकल जाए, व्यवसायी निकल जाए, एक ऐसी लड़की निकल जाए जो बाहर जाकर मदिरा पीकर आ रही हो, उस लड़की के ऊपर ना पितरों का आशीर्वाद रहता है, ना भगवानों का आशीर्वाद रहता है, सिर्फ उनके ऊपर सिर्फ प्रेत आत्माओं का असर रहता है, और उनके ऊपर बुरी आत्मा, बुरी नकारात्मक शक्तियाँ जो होती हैं उस लड़की को बर्बाद कर देती है। ऐसी लड़कियाँ कभी आगे नहीं बढ़ती, इनके वंश बर्बाद हो जाते हैं, पति कहीं और पर मुँह मारता है, घर परिवार बर्बाद हो जाता है, बीमारियाँ बनी रहती हैं, बिजनेस नहीं ग्रो करता है, और ये लड़कियाँ इधर उधर कई लड़कों के साथ ही व्यभिचार करती रहती हैं। पर मैंने देखा मोस्ट ऑफ द एक्ट्रेसेस जो हैं हमारी,
वो दारू पीती हैं, बड़ी बड़ी बिजनेसमैन दारू पीती हैं। इवन मैं विनीता जी का भी एग्जाम्पल लूँगा, जी, जो शुगर कंपनी की मालिकिन है, वो कहती है मैं बियर पीती हूँ, वो तो खुला प्रमोट कर रही हैं। और इन लड़कियों को जो आजकल की नई जवान लड़कियाँ जो हो रही हैं, वो इनको अपना रोल मॉडल्स मानती हैं। वो कहती हैं अगर देखिए मेरा रोल मॉडल पी रहा है तो मैं भी पी सकती हूँ, उसमें गलती नहीं है। तो विनीता जी को क्यों नहीं नुकसान हो रहा? उनका तो घर अच्छा चल रहा है, उनके पास पैसा भी आ रहा है, उनके पास सब कुछ आ रहा है। तो ये आप क्यों कि भगवान ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहा है? देखिए, आपको ये तो पता होगा कि मुझे ये नहीं पता कि विनीता जी कौन है कौन नहीं है। आपने सेलिब्रिटीज़ को इतना तो देखा होगा कि इनका खुद का घर नहीं बसता कहीं पर। आज किसी और के साथ है, कल किसी और के साथ है। इनके चक्कर आए दिन बदलते रहते हैं। न्यूज़पेपर्स में हमेशा अपडेट आती रहती हैं कि आज की मैडम उनके साथ नहीं थी, उनके साथ चली गई। साहब, ये जो जितनी भी व्यभिचारिणियाँ होती हैं और जिनको आप अपना रोल मॉडल बना के बैठे हो कि जो हीरो हीरोइन है वो असल में रोल मॉडल हैं, उन्होंने आज तक कौन सा ऐसा ज्ञान दिया जो तुम्हारी लाइफ को इंप्रूव करता है? किस बॉलीवुड एक्ट्रेस ने ये बता दिया कि ऐसा काम करो तुम पैसा कमाना चालू कर दोगे? किस एक्टर ने आकर तुम्हारे सामने वो चीज़ें बोली कि अपने माँ बाप का जो नाम होता है वो रोशन करोगे? कुल मिला के ये जो जिनको तुमने रोल मॉडल बनाया है वो तुम्हें एक फेक बनाई हुई एक शख्सियत दिखाते हैं, एक वर्चस्व दिखाते हैं जो तुम्हारे अंदर की राक्षसी प्रवृत्ति होती है। तुमको लगता है कि ऐसे जीना चाहिए, ये अपने पास घर होना चाहिए, ये अपने पास कार होना चाहिए। वो गलत काम करके, 2 नंबर का काम करके, लोगों की इमोशन के साथ खेलकर अपने पास लेकर आते हैं। मदिरा प्रमोट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोग पियोगे तो उनका प्रमोशन करने वाली जो कंपनियां हैं उनको पैसा देंगी और वो प्रमोशन के तहत पैसा कमा के अमीर बनेंगे और तुमको बर्बाद करेंगे। तो रोल मॉडल पहले तो ये सुनिश्चित करो कि विनीता जिनका आपने नाम लिया है या जो भी अपनी सेलिब्रिटीज़ हैं वो दारू पीती हैं, क्या उन्होंने कभी पूजा सत्कर्म को प्रमोट किया? क्या उन्होंने कभी ऐसी चीज़ों के बारे में बात करी कि आपका जो मन है वो शांत होना चालू हो जाए? आप मदिरा पीना चालू करिए। उनके पास जितना पैसा है ना, वो सिर्फ पैसा, ऐसा भी नहीं होता कि भगवान का जो आशीर्वाद है सिर्फ अमीरों के पास ही क्यों है, गरीबों के पास क्यों नहीं है? ये बड़ा क्वेश्चन उठता है। एक बात बताइए कि आप, हो सकता था कि आप बहुत अमीर आदमी बन जाते, हो सकता है कि आप एक ऐसे इंसान बनते जो दुनिया के अंदर एक नया सुधार लेकर आते, लेकिन आप छोटे से सर्कल में रहकर फंस गए कि आपने एक मर्सिडीज खरीद ली, आपको थोड़ा सा काम मिल गया, आपको थोड़ा अच्छा घर मिल गया, इतने में आप खुश हो गए। हो सकता है कि आपके ऊपर अगर भगवान की कृपा होती तो आप देश विदेश में अलग लेवल से जाने जाते, कि आप एक सुधारक के रूप में जाने जाते, लेकिन आप सिर्फ इतना जाने जा रहे हैं कि फलाने नाचती अच्छा है। समझ रहे बात? तो हो सकता है कि आप ये काम नहीं करती तो उससे ज़्यादा अपग्रेडेशन आपको देखने को मिलता। सर, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि आपने कहा भगवान ने इसका निषेध किया है, तो मैं औरतों पर आता हूँ कि जो औरतें गलत करती हैं, मदिरा पीती हैं, उनसे घर का नाश होता है, लक्ष्मी का नाश होता है। बट मर्दों में भी इंद्रदेव हुए, हमारे शास्त्रों में दिखाया गया वो मदिरा का पान कर रहे हैं, नाच देख रहे हैं, उन्हें स्वर्ग का देवता बोला गया। और लोग जब मरते हैं तब ये बोलते हैं ये आदमी स्वर्ग जाएगा। तो स्वर्ग का देवता क्या मदिरा पीता है? आपने किस शास्त्र में पढ़ा है कि स्वर्ग के देवता इंद्रदेव जी है जो मदिरा पीते हुए दिखाई पड़े हैं? बहुत सारे, किसी भी शास्त्र में इस चीज़ के बारे में उल्लेखित नहीं करा गया है कि इंद्र जी जो है मदिरा पीते हैं इसलिए स्वर्ग के राजा बनाए गए हैं। उनके कारण अलग थे, उनके राजा होने के महत्व अलग थे। और ये जो दिखाया गया ना कि अप्सराओं को अपने पास रखते हैं, रुक्मणी हो गई या मेनिका हो गई, इनके लिए डांस करती हैं, मदिरा बनाती हैं, ये सब विदेशी या उन लोगों ने इन शास्त्रों को बनाया जो हमारे धर्म के थे ही नहीं। असल में आपको पता होगा कि हमारे शास्त्रों को ख़त्म कर दिया गया था। शास्त्रों को बाद में उसके अंदर चेंजेस किए गए, किस तरीके से धर्म को बर्बाद किया जा सकता है उन चेंजेस को लाया गया और वहाँ से दिखाया गया कि इंद्र की एक गलत इमेज। आप खुद सोचकर देखिए कि जो हमारे महादेव शिव जी हैं, विष्णु जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, कुछ तो सोचा होगा ना कि इंद्र को देव की उपाधि क्यों दी जाए। देव की उपाधि होने के पहले भी इंद्र के पास कितनी पावर्स रही होंगी। हाँ, उनका जब होता है ना कि एक इंसान के पास या किसी भगवान के पास की बात करा जाए, जब बहुत पावर आ जाती है तो अपनी मति को खो देता है। इंद्र अपनी मति को खोए भी थे, उसके बाद विष्णु जी ने उनको उसी खोई हुई मति का एहसास भी कराया था, है ना। तो उनके साथ जो इन्होंने गलत किया दूसरे लोगों को देखकर, इन्होंने बोला कि मेरे पास पावर्स तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन जो मज़ा है वो तो राक्षस लोग ले रहे हैं, वो राक्षसी राजा ले रहे हैं। तो वो उनके जैसे बनने की कोशिश करने लगे। जो हो वो रहो, तुम गलत मत बनो। शास्त्रों में पान कर रहे हैं वो अलग तरीके से दिखाए गए, असली अपने शास्त्र है ही नहीं वो। चलिए, मैं मानता हूँ कि वो मदिरा वाली बात आप कह रहे हो शायद वो गलत हो, मेरे पास उसकी अप्रोप्रिएट इंडेक्सेस और इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसमें मैं आपको प्रूव कर सकूँ। बट अहिल्या के साथ तो उन्होंने गलत किया था। किसने? इंद्रदेव ने गलत किया था। अहिल्या को फिर उनके पति ने श्राप दिया कि आप पत्थर की मूर्ति बन जाओगे। फिर राम ने उनका उद्धार किया। एक स्वर्ग का देवता जिसके पास सब कुछ है फिर भी वो गलत काम करता है, उसके बाद भी वो स्वर्ग का देवता रहता है। उसके बाद कहाँ रहता है? हटा दिया गया था।
उसके बाद उपाधि कहाँ दी गई थी इंद्र जी को? आपने इसके बारे में शायद नहीं पता। उपाधि हटा ली गई थी उनको, बाद में इसका श्राप भी मिला था इंद्रदेव जी को। अब अगर कोई इंसान गलत करेगा उसको जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो परिणाम देखने को मिलेगा। ये तो मेरे को वो सिस्टम लगता है जिसमें एक एसपी को कुछ टाइम के लिए सस्पेंड किया, थोड़ी सी पनिशमेंट दी, वापस उसको अंदर कर लिया फिर से। हर एक चीज़ के पीछे लीलाएं होती है। देखिए, आप किसी पर क्वेश्चन करेंगे कि अहिल्या को उन्होंने ऐसा क्यों करा, हो सकता हो कि उसका एक जो संयोग बन रहा है उसका आने वाले समय में भी उसका कोई मतलब हो। जैसे कि श्री कृष्ण जी वहाँ पर थे हमारे यहाँ पर, ठीक है, वो चाहते तो द्रौपदी की जो साड़ी जब खींची जा रही थी वो पहले ही रोक देते, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। अगर भगवान चाहते तो राक्षस को कब का ख़त्म कर देते। उनके पास क्या क्या नहीं था, राक्षस को ख़त्म करने की क्षमता थी उनके अंदर, लेकिन उन्होंने पहले उस चीज़ को होने दिया जिससे तुम ये समझो कि गलत क्या है। जब भगवानों ने मनुष्य की उत्पत्ति तब उन्होंने सिर्फ मनुष्यों को बनाया। ये नहीं बनाया था कि तुम्हारे ये भाई हैं, तुम्हारे ये चाचा हैं, तुम्हारे मामा, ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ इंसान बनाया, मेल बनाया, फीमेल बनाया। पहले तो मेल ही बनाया, फिर फीमेल आती हैं, लेकिन आपस में जब सामंजस्य बना नहीं तो धीरे धीरे इनको आगे अपग्रेड करा गया। इन दोनों के बीच में इमोशन को पैदा किया गया जिससे ये एक दूसरे के साथ मिलें, संभोग करें, आगे जीवन बढ़े, वंश का आगे वृद्धि होना चालू हो जाए। लेकिन देखा कि इन दोनों के बीच में कभी कोई टकराव नहीं हो रहा है, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं चल रहा है। ये लोग एहसास कैसे करेंगे इमोशन क्या होता है। इमोशन को भगवान ने बताया कि क्रोध भी एक इमोशन है, प्यार भी एक इमोशन है, भय भी एक इमोशन है, और किसी को परेशान भी कर देना ये भी एक इमोशन है। लेकिन गलत क्या है और सही क्या है, ये चीज़ का निर्णय अगर मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर रास्ते में जाना ऐसा हो जाएगा, आप नहीं मानोगे। लेकिन जब चीज़ वो आपके साथ हो जाएगी तब वो चीज़ मानने के लिए आप विवश हो जाओगे। तो भगवान ने पहले हमारे यहाँ लीलाएँ करी, गलत दिखाया, फिर गलत को सही किया जिससे तुम्हें ये पता चले कि गलत क्या है। तो किसी भी भगवान की लीला पर क्वेश्चन करके पूरे सृष्टि के बनाए हुए नियमों को हम लोग उल्लंघित नहीं कर सकते। हो सकता है कि उनका ये जो उल्लंघन है, हो सकता है कि दुर्योधन का गलत जो व्यवहार रहा, हो सकता हो कि साड़ी खींचने का जो व्यवहार जो गलत आपको लग रहा है वो उसका विधि का विधान हो, उसका मतलब हो जिसके लिए उनका जन्म हुआ। राक्षस वो रावण ने गलत किया, सीता को हरने की कोशिश करी, सीता माता को। क्या ये बात श्री राम जी को पता नहीं थी? छाया सीता भेज दी। छाया सीता भेजने का मतलब पता है कि हमें पता है कि वो गलत करेगा, लेकिन वो जो गलत कर रहा है ये जनता कैसे मानेगी? जनता थोड़ी ना मानेगी। तो जनता को मनाने का, उनको एहसास कराने का, मनुष्य के अंदर इस फीलिंग को लाने का, ये सब एक लीला है। तो इस पर क्वेश्चन करके शायद हम पूरे सिस्टम को ही नज़रअंदाज करेंगे, नकारेंगे कहीं ना कहीं। आपने कहा कि ठीक है इंद्र ये सब नहीं करते, भगवान की लीलाएं, मैं भी मानता हूँ ये लीलाएं होंगी। ये मैं पॉडकास्ट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हम यूथ्स में कुछ चीज़ें, भ्रांतियाँ हैं, उनको दूर करने के लिए, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करने के लिए, हमारे यूथ की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए प्रोसेस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ भगवान का प्रोसेस। बिल्कुल। अभी आप बोले श्री कृष्ण जी को लोग गलत बोलते हैं, कहने लगे वो तो रसिया हैं, उनके तो गोपियाँ दीवानी थी, इतने बड़ी गोपियाँ उनके, मतलब कि कुछ अलग ही आकर्षण था उनका। तो लड़कों ने खुद को ही कृष्ण मानना शुरू कर दिया और बोले कि जितनी भी लड़कियां इनके कॉलेज की ट्यूशन वाली जो लड़कियां इनको प्रेम करने लगी, बोले हम कृष्ण और ये गोपियां। इतने बड़े महान खुद को रसिया बोलने लगे। जब रसिया के पास जाओगे, रसिया का वर्ड को समझोगे तो आपको समझ में आएगा असल रसिया का मतलब क्या होता है। और गोपी का मतलब सब समझोगे तो गोपी का मतलब सिर्फ लड़की नहीं थी। गोपी का मतलब पता है क्या आपको? आप बताइए, आपने अभी तक क्या सुना गोपी क्या होती हैं? गोपियों के बारे में मैंने ये सुना है, गोपियाँ जो कृष्ण को प्रेम करती हैं, महिलाएं होती हैं। कब ऐसा माना जाता है कि कई पुराने साल पहले ऋषियों ने अवतार लिया था महिलाओं का कि हम कृष्ण के समीप रह सके। वही साधु संत भी ऋषि गोपी के रूप में आए। साधु संत जितनी भी गोपियां थी वो एक दैवीय रूप थी, दैवीय आत्माएं थी, जिन्होंने देखा कि श्री कृष्ण महाराज जी जो है जन्म ले चुके हैं, तो अब उनके आसपास कैसे रहें, तो गोपियों के स्वरूप में आए। कई बुजुर्ग के स्वरूप, गोपियाँ सिर्फ वो 18 साल की लड़कियां नहीं थी आजकल के दिमाग में पनपा हुआ गंदा सवाल, वो बुजुर्ग महिलाएं भी थी, वो बुजुर्ग आदमी भी थे, वो वहाँ के जानवर भी थे जो उनको कृष्ण को प्रेम करते थे। कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो पूरा वातावरण उनकी तरफ मोहित हो जाता था। और वो कई सारे लोगों ने तो बहुत सारे आडंबर बना रखे हैं कि तालाब के किनारे श्री कृष्ण जी ने वो पकड़ के साड़ियाँ खींच के लेके भाग गए। तो ऐसे अगर निकालोगे ना तो गलत शास्त्र अगर पढ़ोगे तो गलत ही जानकारी मिलेगी, सही पढ़ो तो पता चले कि वहाँ तालाब पर हुआ क्या था असल में। अब इस पर डिटेल कभी अगर पॉडकास्ट होगा इसका डिटेल में बताऊँगा कभी कि क्यों आखिर तालाब से साड़ियाँ उठाई गई, उसका मतलब क्या था, लीला का मतलब क्या था। अब लीला का मतलब इंसान पहले खुद भी थोड़ा रिसर्च कर ले, फिर हमसे क्वेश्चन कराइएगा, बाद में कराएंगे आपको आराम से। और मैंने एक बॉलीवुड स्टार ने मेरे को होली के टाइम पे बोला कि होली के टाइम पे जब हम ब्रज की होली खेलने जाते हैं तो लोग हमें गलत तरीके से टच करते हैं,
और वो कहते हैं होली है, बुरा ना मानो होली है, हम तो ब्रजवासी हैं, हम तो आपके साथ खेल सकते हैं, हम तो गवाले हैं। तो ये जिस टाइप की जो होली होती है ब्रज में, क्या ये सही है? क्या ये कल्चर एथिक्स में आता है? जितने भी ब्रज वाले ये बोल रहे हैं कि होली में हम तुम्हें छू सकते हैं, तो जितने भी उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, जितने भी स्टेट वाले आदमी हैं, उनको ब्रज जाना चाहिए, उनकी अम्मा को जरूर छूना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हें बड़ा पसंद है छू छू के होली खेलने का। मैं तुम्हारी अम्मा को छू छू के होली खेलूँगा, तब तुम्हें अच्छा लगेगा? खराब लगेगा ना। तो होली का मतलब क्या है? मिलने का त्यौहार। होली का मतलब होता है आत्मीय मिलन, ना कि शारीरिक मिलन। शारीरिक में तुम कोई रेपिस्ट नहीं हो। जब तुम्हारी कोई एक लड़की है, लड़की ने अगर क्लियर नहीं बोला है कि तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते हो, तुम उसके ऊपर रंग कैसे फेंक सकते हो? वहाँ का एक कल्चर है, वहाँ के आसपास के 20 आदमी लोगों ने मिलकर सोचा कि मुझे एक डीजे बजाना है और वहाँ पर हम परिवार वाले नाचेंगे, तो साहब उनका म्यूचुअल पैटर्न हो गया ना। होली भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से खेली गई। आपके ब्रज में होली खेलने का तरीका ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश या बिहार, महाराष्ट्र की आई हुई लड़की को चिपक चिपक के तुम रंग लगा रहे होगे। ये तो बदतमीजी है। ये अवसर है, ये त्यौहार के नाम पर धर्म को नीचा दिखाने का एंगल है। यहाँ पर भी मैं सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर कई विरोधी धर्म वाले आते हैं और हिंदू चोला धारण करने के बाद गलत तरीके से लड़कियों को छूकर उनको अपमानित करते हैं, बेइज्जत महसूस कराते हैं। धर्म को नीचा दिखाने का, नीचा गिराने का सबसे अच्छा तरीका है कि किसी भी एक त्यौहार को हथिया लो और उस पर जो है अभद्रता फैलाना चालू कर दो। हम वापस चलते हैं उस ट्रैक पे मदिरा के। आपने कहा मदिरा गलत है, तो मदिरा गलत है तो नशे से रिलेटेड सारी चीज़ें गलत है। हाँ बिल्कुल गलत है। हाँ मतलब चरस भी गलत है, चरस भी गलत है, गांजा अफीम सब गलत है। मैं IIT बाबा से मिला था जी, मेरे सामने उन्होंने कम से कम ना कहते हुए भी 1 घंटे के अंदर 3 बार चरस ले ली। तो मैंने एक बार उनसे प्रश्न पूछा कि ये तो गलत है, ये तो गलत मैसेज दे रहे हो आप बच्चों को। तो कहता है ये तो मैं शिव के नाम पे करता हूँ। एंड द सेम स्टेटमेंट इज गिवन बाय IIT बाबा की बहन टू मी ऑन द दिस व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम कि अभय सिंह ने तो ये चीज़ धर्म के नाम पे चालू करी है, साधुओं के साथ रह के। जब मैं कुंभ में गया तो मैंने विटनेस किया, बहुत सारे नागा साधु शिव के नाम पे हर हर भोले लेके चरस ले रहे हैं। तो क्या हमारे भोले चरस लेते हैं? क्या हमारे भोले चरस से खुश होते हैं? देखिए भोले जी जो हमारे महादेव जी थे, उन्होंने चरस क्यों लिया था? समाज में इतना अभद्रता फैल चुकी थी, बोले कि सब कुछ लाओ, गंदगी कितनी है सब लाओ। समुद्र मंथन हुआ, हलाहल विष निकला। कौन कौन करेगा? राक्षस की लड़ाई हो रही, भगवान की लड़ाई हो रही, आपस में देवताओं की लड़ाई चल रही। समझ में नहीं आ रहा है कि इस वाले विष को पिए कौन? शिव जी बोले लाओ, ले लिए। समाज में जितनी भी अभद्रता थी, शिव जी बोले हमें दे दो। मदिरा पान पीते हो, सब लोग बर्बाद हो जाओगे, ये सब हमें ला दो। तुम सब लोग चरस अफीम वगैरह खा के अपने शरीर को बर्बाद करो, ये सब हमें दे दो। बोले कि भूत प्रेत आत्मा जितनी भी हैं, जितनी भी, अगर हम बात करें ब्रह्म राक्षसों की बात करें, हम प्रेत राजों की बात करें, हम छत्रपालू की बात करें, हम डाकिनी साकिनियों की बात करें, बोले कि जितने भी ये अराजकता जो फैला रहे हैं, ये सारे के सारे मुझको लाओ। कई सारे तांत्रिक पैदा हो गए थे, राक्षस तांत्रिक पैदा हो गए थे, अजीब अजीब अघोर मंत्रों को उन्होंने उजागर कर दिया। रावण ने कई सारे अपने मंत्रों को निकाले, बोले कि सारे मंत्र मुझको लाओ। साबर मंत्र खाली शिव जी ने छोड़े, ये साबर मंत्र लेकर जाओ, छोटे छोटे से साबर मंत्र काम करेंगे, आपके जीवन को अच्छा बनाएंगे। सात्विक मंत्र उन्होंने छोड़े, बाकी सब ले गए। जाओ ले लो, भोले हो ना, हलाहल विष छोड़ो। इतना बड़ा विष मिलेगा मेडिकल स्टोर पर ले लेना। अभय जी मेडिकल स्टोर पर चले जाना, कहीं पर भी चले जाना, छोटा सा शीशी में जहर होता है, उसको पी लीजिएगा और जिंदा होकर दिखाइएगा। शिव जी तो हलाहल विष ले लिए। शिव जी ने जो कर लिया, नाग लगा लटका के घूमे, लटका के घूम लीजिए साहब आप। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास कई सारी ऐसी शक्तियाँ हैं जहाँ पर भूत प्रेतों को उजागर किया जा सकता है, जागृत किया जा सकता है साबर मंत्रों के द्वारा। उनको जो है यानी शमशान में अधिष्ठाता को अगर हम धमकी दे दें और शमशान जागृत करा दें, मसान जागृत करा दें, वहाँ के जो प्रेतात्माओं की बात करें, उनको अगर बुलाकर लाया जाए। धारण कर लीजिए साहब आप अभय जी, या जो भी हो आप, या अभय के अलावा जितने भी लोग बोल रहे हैं। शिव जी के नाम पर सिर्फ जो है मक्कारी करने का सूझता है, धर्म के नाम पर आसान चीज़ों को अपने ऊपर लाने का सूझता है। मदिरा पान करेंगे, दारू पियेंगे, गांजा पियेंगे क्योंकि शिव जी पीते हैं। कृष्ण बनेंगे, जाओ कृष्ण के जैसे ऐसे उंगली पे उठा दो जाके पूरा वो गोवर्धन पर्वत उठा दो, नहीं उठा पाओगे। केवल वो करोगे जो तुम्हारे लिए सही है, जो तुम्हारी सहूलियत देता है, सिर्फ उसको तुम धर्म मानते हो। धर्म मानो तो सब मानो। निकाल दो अपने यहाँ से गंगा चांद लगा दो। सही बात है। अरे उनकी बात ही आप छोड़िए, वो अपने आप को कल्कि कहते हैं। कल्कि विष्णु का अवतार है जो प्रकट होगा आगे। साथ ही साथ कहते हैं मैं कल्कि हूँ। विष्णु का एक 7वां अवतार हुआ था राम। राम ने कहा था कि पिता आप कहते हो तो मैं संन्यास चला जाता हूँ, आप कहते हो तो मैं वनवास चला जाता हूँ।
माँ की आगे सबसे बड़ी, आते ही केकई के पैर छुए। और ये कैसा कल की अवतार है विष्णु का जो कहता है माता पिता से दूर हो जाओ, लोगों से बात ना करो। क्या ये फ्रॉड है? क्या ये क्या विष्णु अवतार ऐसा हो गया है? पागलपन है। श्री राम जी ने कभी अपने को वो बोला कि मैं विष्णु का अवतार हूँ? नहीं। उनको पता था। सीता माता जी जानती थी। क्या किसी ने बोला? अगर कोई भगवान ये बोलने लगे कि मेरे पास ये पावर मैं तुमको अभी दिखा दूंगा, वो भगवान का आएगा? फिर वो तो छपरी लड़का हो गया ना फिर तो, समझ का कि तुम जानते नहीं हो कि मेरे पास कितना पावर, अभी विधायक का फ़ोन अभी बुला के तुमको अंडर करा देंगे। छपरी स्टेटमेंट इसको बोला जाता है, जिसको तमीज़ नहीं है, इमेच्योरिटी की निशानी है। भगवान को इतना पता है कि मेरे पास पावर क्या है, और जिसके पास पावर होती है वो दिखाने की जरूरत नहीं होती है। कल की अगर होते ना तो अब तक की नाश कर रहे होते यहाँ पर, समझ रहे हैं? वो तो खुद का नाश कर रहा है। वो पता नहीं, हो सकता है कि कल की वगैरह तो नहीं हो, लेकिन जरूर किसी सपने में या कोई कहीं देखा होगा, उस वजह से उनकी कोई नस फट गई होगी मेंटल। हाँ, वो फटी हुई नस जो है अपने आप को कल की, इसको अगर आप साइंस में जाओगे इसको डिसऑर्डर बोला जाता है। हाँ, जो कभी कभी इंसान अपने को ही राजा मानने लगता है। वो कई लोगों ने अपने OCD के प्रॉब्लम देखा होगा। हाँ। है ना, एकदम उसे छुएंगे नहीं कोई चीज़, वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा महान बना ले, उसको कोई वो प्रॉब्लम है। वो भगवान की कोई कृपा नहीं है। और अगर भगवान की कृपा होगी तो उनके अंदर ये मदिरा, ये दारू, ये सब शराब और ये मांस को प्रसाद के रूप में आप बता रहे थे कि ले लेंगे, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। ये गलत व्यवहार है। अगर उनका हो, कभी हमारे साथ बैठे, मैं उनको ज़रूर एक बार पूछूंगा। अगर भगवान है तो मैं कुछ नहीं कहता, कुछ और भी चीज़ें पूछना चाहूँगा उनसे, वो जवाब नहीं दे पाएंगे। छोड़ो, अब उनसे पूछने मतलब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मैंने दोनों कैरेक्टर्स को देखा है और दोनों को मैंने अपने लेवल पे जांचा है। सेकंड चीज़, मैं अब एक क्वेश्चन जो करूँगा, दैट्स अ क्वेश्चन जो हमारे यूथ में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। शायद इसके आंसर्स के लिए लोग भटक रहे हैं, बट उनके पास आंसर्स के लिए अप्रोप्रिएट कोई टेक्स्ट और वो नहीं मिल रहा है। द वन पर्सन इज़, मैं दोनों की रिस्पेक्ट करता हूँ, बागेश्वर धाम जी के सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज। वो कहते हैं मैं पर्चा खोलता हूँ, ये महाराज की कृपा है, बागेश्वर धाम हनुमान जी की कृपा है। मैं नो डाउट उसमें क्वेश्चन नहीं करता, बिल्कुल क्वेश्चन नहीं करता। बट प्रेमानंद जी सिमिलरली कहते हैं कि है किसी में दम तो मेरा पर्चा खोल दो, है किसी में दम तो मेरी मृत्यु का डेट बता दो, है किसी में दम तो मेरी दोनों किडनियाँ कैसे ठीक होती हैं वो ठीक करके दिखा दो। ये दो स्टेटमेंट्स हैं, दो बड़े बड़े लोग की दो स्टेटमेंट्स हैं, जिसमें आदमी के अगर मैं सुनता हूँ तो मैं परप्लेक्स हो जाता हूँ। मैं समझ में नहीं आता कि मैं प्रेमानंद जी को फॉलो करूँ कि मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी को फॉलो करूँ। नाउ द क्वेश्चन इज टू यू। देखिए, सीधी सी बात है कि हर लोगों ने अपने अपने भगवानों को बना लिया। भगवान ने कभी नहीं बोला कि हमारे बीच में कम से कम ये जो डिफरेंस है वो पैदा करके बताओ। भगवान ने लोग भगवान एक होते हैं। हमारे हिंदू धर्म के हर जगहों पर आपने भगवान को देखा होगा। पृथ्वी में भी भगवान देखा है, आकाश में भी भगवान देखा, आग में भी भगवान देखा, पानी में भी भगवान देखा। लेकिन जब भगवान से इस चीज़ के बारे में चर्चा करी जाती है तो शास्त्र बताते हैं कि भगवान सिर्फ एक है, उनके अंग है। जैसे हमारा शरीर है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा सर है, ये मेरा, ठीक है ना। अब अगर मैं बात बताऊँ कि फेस वॉश की अगर बात हो तो फेस वॉश कहाँ लगाएंगे साहब आप? मुंह पे लगाएंगे, यहाँ तो नहीं लगाएंगे ना। तो उसका जो काम है उसी को साध है। प्रेमानंद जी महाराज की बात करें, वो राधा राधा करते हैं। आप हनुमान जी के बारे में बात ही नहीं करते। वो अपने धीरेन्द्र शास्त्री जी हनुमान जी के बारे में बात करते हैं, तो हनुमान जी के बारे में जानते हैं। जो जिस भगवान को समझ लेता है उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना चालू कर देता है। अगर प्रेमानंद जी महाराज को लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है गलत कर रहे हैं, वो पर्चा खोलना नहीं जानते हैं, तो एक बार आप जाकर धीरेन्द्र शास्त्री जी से इस चीज़ के लिए साक्षात करके देखिए ना कि कैसे नहीं जानते हैं। हनुमान जी के जो अनन्य भक्त रहे हैं, उनके अंदर पर्चा खोलने की क्षमता छोड़ दीजिए, वो अगर आपके सामने बैठ जाएं, आपके ऊपर से नीचे तक सब बता देंगे कि आप हैं कौन, कितने पानी में हैं, कहाँ पर हैं आप। प्रेमानंद जी महाराज जी भी कोई मतलब कि कम नहीं, वो भी राधा रानी का जाप करते हैं, उनका आशीर्वाद उनके ऊपर है। किडनियाँ कहते हैं कि हम फेल हैं, लेकिन तब भी किस तरीके से उनके चेहरे पर तेज देखने को मिलता है, तेज है ना, उनका ओस देखने को मिलता है। इतने बुजुर्ग होने के बावजूद भी कोई कह नहीं सकता है कि ये सही से चल भी नहीं पाएंगे। वो सब चल रहे हैं, बोल रहे हैं। उनकी आवाज़ में कर्कशता देखिए, किस तरीके से ठहाके से हंसते हैं। ऐसा लगता है कि कोई जवान आदमी हो, जैसे कि कोई 17-18 साल का लड़का हो। तो उनके अंदर वो राधा रानी जी की कृपा है, उनके ऊपर भगवान हनुमान जी की कृपा है ना। तो हनुमान जी का अलग है, वो पर्चा खोलते हैं और पर्चे में उनको दिखता भी है। पर्चा तो चलिए मैं मान लेता हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री जी खाली कर रहे हैं, लेकिन मुझे इतना भी आभास है कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज अगर किसी को देख लें उसके बारे में 7 पीढ़ियों तक बता देंगे सब। इतना दम होता है हनुमान जी के अनन्य भक्तों की में। चलो, मैं तो ब्लेस हूँ, मेरे को तो वो मिले भी हैं। हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री जी जो उनके पास आप बैठ बस जाएँ। ऐसे लोगों, ऐसे आत्मा के पास कहते हैं ना कि उन्होंने सत्संग करा है, आप उनके सत्संग में सिर्फ एक बार भागीदार हो जाइए, आप समझिए उस आत्मा के समीप हो गए आप।
कहते हैं कि जो एक पुण्य आत्मा होती है उसकी 600 मीटर की रेंज में अगर आप मात्र बैठ ही जाते हो ना, आपकी आत्मा शुद्ध होना चालू हो जाती है। चलिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं मिला था प्रेमानंद जी महाराज से भी मिला हूँ, उनके साथ भी वार्तालाप हुई मेरी, उन्होंने मेरी बात करी, मैंने उनके पैर के छुए, मैंने उनको दंडवत प्रणाम किया, उन्होंने मेरा चेहरा देखा, प्रश्न को भी लिया। धीरेन्द्र शास्त्री से भी मैं मिला, उन्होंने मेरे को सिर पे मेरे हाथ रखा, हाथ मेरे पकड़ा, हाथ पकड़ के मेरे को बाहर तक लेकर आए गार्डन में। वो उन्होंने मेरे को बुलाया भी कि आप मेरे धाम आना, मेरे से मिलना। मेरे को दोनों के दर्शन प्राप्त है। फिर भी मेरे पर ईश्वर की दोनों की तरफ से कृपा प्राप्त है। फिर भी एक कॉन्सेप्ट कहता है कि पूरा भगवान एक है, राधा भी एक है, हनुमान भी एक है, अल्लाह भी एक है, जीसस भी एक है, वाहिगुरु भी एक है। फिर आप ये कह रहे हो कि हनुमान जी का मेथड अलग है, राधा का मेथड अलग है। हाउ? बोला ना कि इंसान, मैंने ये भी तो बोला कि इंसानों ने अपने अपने हिसाब से अपने भगवानों का चुनाव करा। बोले कि हमें हनुमान जी के बारे में, आप हर एक भगवान, आप अगर हाथ के डेंटिस्ट हो या हाथ के मतलब आप वो हो डॉक्टर, तो हाथ के बारे में विशेषज्ञ हो गए ना आपको सही से पता होगा कि हाथ की किस नब्ज का मतलब क्या होगा। कोई डेंटिस्ट कभी मेंटलिस्टिक पर नहीं जाता है। प्रॉब्लम यहाँ पर है ना, कोई आदमी का शरीर तो एक ही है साहब, सब कुछ कर दो आप, तब तो आप झोला छाप हो जाएंगे ना आप। समझ रहे बात? तो अपने धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं, वहाँ के वो विशेषज्ञ हैं। उनके सारे मंत्रों के बारे में, सारे जापों के बारे में, किस तरीके से उनको प्रसन्न किया जाता है, किस बात से वो रुष्ट हो जाते हैं, उनकी श्री राम जी के साथ कैसी बनती है, वो यहाँ तक हो सकता हो बातचीत भी करे हो। अगर अनन्य भक्त को इनका इतना हो तो उतना उनका चलता है। अब इनका राधा रानी जी के साथ संपर्क है, राधा रानी जी जाप कर राधा रानी जी के सारे चीज़ों को जानते हैं। उनको के वैष्णव भक्त के बारे में जानते हैं कि वैष्णव भक्त की प्रक्रियाएं क्या होती, व्रत पूजाएं क्या होती हैं। अब उन चीज़ों को आप शास्त्री जी से पूछोगे जाके तो कोलैप्स हो जाएगा। हो सकता है कि उनकी 100% उसको नॉलेज ना हो, उनको नॉलेज ना हो सकता है कि वो कुछ चीज़ वहाँ पर गलत बोल दें, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज अपने विषय के बारे में बहुत अच्छा बोल दें। तो एक हिसाब से हैं सब लोग एक ही, लेकिन अपने अपने विशेष जो अपना विषय होता है उसके विशेषज्ञ हैं। ये समझ लीजिए, कोई भगवान तो नहीं है प्रेमानंद जी महाराज। एग्जैक्टली। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज भगवान तो नहीं है। हाँ, उनके चीज़ों को आगे बढ़ाने वाले हैं, उनकी बातों को आगे लेकर जाने वाले हैं, जनता के बीच में जागरूकता फैलाने वाले हैं। तो आप उनसे एक आदमी से सब कुछ मत पूछ सकते हैं, उनका एक अलग विशेष है। मैंने एक प्रश्न प्रेमानंद जी लोग से पूछा था, शायद वो टीवी पे भी नहीं आएगा भी नहीं, क्योंकि मैंने जब उनसे पूछा कि जब कोई बड़ा वीआईपी आता है, एमपी आता है, विराट कोहली आता है, उसके लिए द्वार 1 मिनट में खुल जाते हैं। वो जाता है, एकांत वार्तालाप के लिए समय लेता है, 1 मिनट मिल जाता है। एक गरीब आदमी जिसके अंदर बहुत श्रद्धा है, जो रात के 1 बजे से लाइन में लगा है, शायद वो इतना अच्छा वक्ता नहीं है, इतना अच्छा वार्तालाप नहीं कर पाता, इतना अच्छा बोल नहीं पाता, वो जाता है, अपना प्रश्न बताता है, उनका प्रश्न नहीं चिन्हित होता, वो मिल नहीं पाता, कितनी कोशिशें करता है। एक विराट कोहली का अमीर एमपी जिसने माना बहुत पाप करें, वो 1 मिनट में जाता है, उसको टोकन मिलता है, वो 1 मिनट में दर्शन कर लेता है। और जो एक रियल आदमी, इसके दिल में रियल श्रद्धा है, रियल जिसके दिल में भगवान को मिलने की इच्छा है, वो इतनी दिनों तक लाइन में लगा रहता है, तपस्या करता रहता है, लेकिन प्रेमानंद जी के पास नहीं पहुंचता। क्या वीआईपीओं को क्या भगवान के अंदर भी वीआईपी कल्चर का सिस्टम है? ये परीक्षा है भगवान की। भगवान ने तुमसे परीक्षा लिया ना। अगर तुम गरीब हो तो अपने कर्मों से गरीब हो। बड़ा हार्श स्टेटमेंट है, लोगों को बुरा लग सकता है। हो सकता हो कि तुम्हारे पुराने जन्मों का असर तुम्हारे इस जन्म पर दिखाई पड़ रहा है और तुम पैसा जोड़ जोड़ के परेशान हो, लेकिन पैसा नहीं जोड़ पा रहे हो। कोई एक इंसान बहुत अमीर होता चला जा रहा है मात्र थोड़े से एफर्ट में, और वो आगे से आगे शख्सियत को पहचानता हुआ आगे लेकर चला जा रहा है। हो सकता हो कि उसके आत्मा में कुछ आपसे तो अंतर होगा ना साहब। ठीक है, अगर आपका मिलन प्रेमानंद जी महाराज से नहीं हो पा रहा है तो जरूर हो सकता हो कि भगवान का यह भी एक परीक्षा का परिणाम हो। कई लोगों को बोला जाए, आप खाटू श्याम जा रहे हैं, आप 13 सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं, आपको सुकून मिलता है। कोई लोग सीधे चले जाते हैं, उनको सुकून नहीं मिल रहा है। भगवान जी बोल रहे हैं कि तुमको इतना मैंने सामर्थ्य तो दे दिया कि तुमको मैंने वीआईपी ट्रीटमेंट करा दिया, तुम हमसे डायरेक्ट मिल सकते हो, लेकिन जो संघर्ष है वो तो तुम्हारा हमारे प्रति दिखाई नहीं पड़ता। आज भले वो अमीर है, अगले जन्म में वो गरीब हो जाएंगे, तब ये फिर वैसे भी एफर्ट करेंगे जैसे आज तुम कर रहे हो। आज तुम एफर्ट कर रहे हो, भगवान सब देख रहे हैं कि ये इंसान है, मेरे लिए जो है इतनी लंबी लाइन लगा के बैठा है 5000 लोगों के बीच में पीछे, तो जाहिर सी बात है कि इसको मैं देखूंगा। भगवान की नज़र तुम्हारे ऊपर ज़्यादा, उसके ऊपर कम है। आपने बहुत प्यारा समझाया वीआईपी ट्रीटमेंट के बारे में। तो क्या वीआईपी ट्रीटमेंट ओके है? वीआईपी ट्रीटमेंट 100% ओके है। एंड वीआईपी ट्रीटमेंट से चिढ़ना ही नहीं चाहिए पहली बात ना। या तो अगर आपको चिढ़न है साहब, एक बात बताइए, आपको ये पता चल जाए कि रास्ते में कोई आपको मार के गया है, तो आप चिढ़ेंगे, रोएंगे, कोने में बैठेंगे, या अपने आपको इतना ताकतवर बनाएंगे कि इसको 1 मारा 5 मार के आएंगे, 1 मारा 5 मार कराएंगे। ये क्वालिटी होनी है। जब मर्द हो, महिला हो, आपके अंदर भगवान के अंश हो, अहम ब्रह्मास्म हो, काहे का डर है? वो वीआईपी ट्रीटमेंट जा सकता है विराट कोहली, तुम काहे नहीं जा सकते? इतना लेबल्ड बनो ना कि इतने महान बन जाओ कि खुद जो है वहाँ भगवान के कपाट सिर्फ आप ही के लिए खुले। तो अपने आप को महान बनाओ, कभी भी मत करो। ये सब कर्मों का फल है। आज अगर तुम्हें
लाइन में लगना पड़ रहा है तो ज़रूर अगले जन्म में तुम हो सकता हो कि तुम आगे सबसे पहले जाने वाले में से हो। कभी किसी चीज़ से नफरत नहीं करनी चाहिए या क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। सिर्फ ये कहो कि भगवान अगर आज मुझे इस लाइन पर लगवाए हो तो मेरी तपस्या को याद रखना और मुझे भी ऐसे एक बार लेकर जाना बस। सर आपने बीच में एक लाइन बोली, अगर मुझे कोई एक मार के गया है तो मैं पलट के अपने आप को इतना मजबूत करूंगा कि उसको 5 मारूं। नाउ आई हैव अ लिटरली एक बहुत बड़ा डाउट है मेरे दिमाग में। बिल्कुल। प्रेमानंद जी कहते हैं कि आपको तो बदला लेना ही नहीं चाहिए, मतलब किसी ने 1 मार दिया देन यू हैव टू से नथिंग, आपको बदला लेना ही नहीं, आपको सोचना ही नहीं है 5 मारने का। देन ये क्यों है? प्रेमानंद जी महाराज देखिए हमारे बुजुर्ग हैं, ठीक है ना, और बुजुर्गों की हमेशा सलाह रहती है कि बेटा एक काम करिएगा, शांति से रहो, घर बार तुमको चलाना है, कभी गलत काम मत करो। और संतों की वाणी है, जरूर इसमें भी कोई रहस्य होगा, लेकिन सीधी सी बात मैं एक बात बताऊं कि अगर इसमें रहस्य है, श्री कृष्ण मेरे भगवान हैं, अगर भगवान ने ये बात समझी होती तो महाभारत नहीं होने देते। श्री राम जी हमारे इमोशन के साथ साथ भगवान है, अगर वो बोले होते अरे कोई बात नहीं रावण सीता ही लेके गया, मैं जा रहा हूँ चुपके से ले आऊँगा पीछे, काहे लड़ाई करना, तो आज रावण जिंदा बैठा होता साहब। समझ रहे हैं बात? श्री कृष्ण जी कंस को नहीं लपेटते, अरे तुम्हें मम्मी पापा को इतने साल तक बंद किया था यार, ऐसा नहीं करते, देखो मामा बैठ के थोड़ा सा समझौता कर लेते हैं और कंस को छोड़ देते हैं। हर चीज़ का युद्ध अंत है, सब कर्मों के बाद अंत युद्ध होता है, हर चीज़ के बाद विनाश युद्ध होता है। कुछ नहीं चलता है तो भगवानों ने भी युद्ध करा साहब। हाँ जी। तो आपके ऊपर कोई आपको मारकर चला जाए और आप अगर सामर्थ्यवान नहीं हैं तो आप क्या बोलेंगे, अरे कोई बात नहीं, ठीक है सब महीने से। लेकिन अगर आप सामर्थ्यवान होंगे तो आप जाके उसका एक बार गला पकड़ के जरूर पूछें तुम्हारी औकात कैसे हुई ये चीज़ करने की, दोबारा मत करना, क्योंकि ये धर्म सही नहीं है। धर्म की तरफ चलने वाला इंसान होता है, धर्म का सपोर्ट ना करने वाला इंसान कहेगा। अगर कृष्ण भगवान धर्म का सपोर्ट ना कर रहे होते और उनको वो कर्म करने देते जो दुर्योधन लोगों की मनसा थी, तो अधर्म का सपोर्ट होता कि नहीं होता। और अगर प्रेमानंद जी महाराज ने बोला कि शांति बनाए रखो, हाँ शांति बनाकर रखो तब तक जब तक अति ना हो जाए, और एट द एंड जब अति हो जाए तो प्रेमानंद जी महाराज जी खुद सामने से आके बोलेंगे मारो इसको, अब नहीं। मतलब प्रेमानंद जी महाराज में कुछ ऐड करना चाहते हो कि हाँ वो कंट्रोल एक अति तक है। हाँ अति तक। मतलब आप वो कहना चाहते हो ना, मुन्ना भाई ने बताया गांधी जी ने अगर एक कहा है कि अगर एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, तीसरे गाल में हमें मारना चाहिए। अब अभी श्री कृष्ण की बात बोले, श्री कृष्ण जी ने क्या बोला कि उनको पता था मार होगा, हाँ 100% पता था, वो तो पूरी दृष्टि बना के बैठे ना। उन्होंने बोला कि जाओ भीष्म पिताजी से बात करके, अर्जुन देखो मैटर थोड़ा सा कुछ तो हो, धृतराष्ट्र जी के साथ गए, देखो कुछ मत करो, आप ही के लड़के हैं, क्या वहाँ लड़ाई करना, भूमि दे दो। धृतराष्ट्र भी नहीं मानते हैं, अरे नहीं वो तो पड़े हुए हैं प्रेम में अपने बेटे के, मान ही नहीं रहे। तो श्री कृष्ण जी ने हमेशा मौके दिए, उनका नाम मुझे इस समय करेक्ट याद नहीं है, जब वो गाली देने आए थे, राज्यसभा लगी हुई थी, श्री कृष्ण जी बैठे थे, बोले 100 गाली तक माफ है। हाँ जी। अति तो उन्होंने भी करी ना, वो पहली गाली थोड़ी मार दिए थे, तो अति तो उसने भी कर रखी थी, उसके बाद ही उन्होंने सुदर्शन चक्र निकाला, खत्म कर दिया। तो अति जब तक नहीं होती तब तक आप प्रेमानंद जी की बात की मानो। जिस दिन तुम्हारे घर पर अति हो जाए उस दिन प्रेमानंद जी महाराज के पास से एक बार पूछ के आना, वो भी कहेंगे मार के आओ। एग्जैक्टली बहुत अच्छा आंसर है। S-400 काम पूरा सही बखूबी कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। क्वेश्चन है कि दिवाली के टाइम पे हमें बचपन से सिखाया गया है, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब दिवाली के टाइम पे बहुत टोना टोटका होता है, रात को निकलना नहीं चाहिए, लोग चौराहे पे टोटका करके जाते हैं, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। दिवाली के दिन ऐसा क्या होता है कि लोग रात को टोटका करते हैं, और वो तो इतना ऑस्पिशियस दिन है, इतना अच्छा दिन है, राम भगवान आए हैं, त्यौहार है जिसमें दिए जलते हैं, उस दिन ये अंधकार क्या होता है? देखिए राम भगवान तो आए हैं, आपको ये भी पता होगा कि जब भी कोई दिव्य दिन होता है, दिव्य के साथ ही साथ वहाँ की रात बड़ी भयानक होती है। जब भी कोई त्यौहार आते हैं, त्योहारों के समय भले ही दिव्य चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन वहाँ पर नकारात्मकता भी सबसे ज़्यादा अपनी चरम सीमा पर होते हैं। वो रात का पहर 10 के 12 बजे के बाद ये तांत्रिकों का वो समय होता है जब वो दीपावली का इंतज़ार कर रहे होते हैं सालों से। आज भी कई सारे ऐसे अघोर हैं जो शमशान में बैठकर रोज़ जाकर चिता पर धूनी देकर आते हैं, दीपक जलाकर आते हैं, तिल का ताड़ जलाकर आते हैं, और वहाँ पर एक चीज़ समझ में आती है कि अघोर आज भी इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि कब दीपावली होगी। और उस रात में जब सारे के सारे लोग दिव्य की तरफ होंगे, दिव्यात्माओं की तरफ होंगे, तब उनके जहन में किसी भी तरीके का दिमाग का जो संशय होता है या डर होता है या
किसी के प्रति नफरत होता है या दिमाग लगाना होता है, ये सब नहीं होता। आपने देखा हो त्यौहार है, आपके अंदर कोई बहुत सारे सवाल नहीं चलते, बहुत बड़ा बिजनेस करना है भी नहीं चलता, किसी की प्रति जलन नहीं होती है, तब आपका आत्मा क्या होती है, एकदम शांत होती है। उसी समय ये वार करते हैं। जब आप दिमाग लगाते हो तब आपकी आत्मा कठोर होना चालू हो जाती है। उस समय तांत्रिक क्रिया अगर आपके ऊपर करी जाती है उसका असर कम होता है। लेकिन जब आपकी आत्मा सो रही होती है, जब आप निद्रा अवस्था में होते हो, जब आप महिला होते हो, जब आप छोटा बच्चा होते हो, जब आप त्यौहार के समय में होते हो, या जब आपके घर में कोई ख़त्म हो जाता है, जब आप कमज़ोर दिल के होते हो, या जब आप किसी बात से टूट चुके होते हो, उस समय आपकी आत्मा कमज़ोर होती है। ये वही सही वक्त होता है जब तांत्रिक की गतिविधियाँ ज़्यादा चरम सीमा पर होती हैं और किसी भी आत्मा को अपना गुलाम बनाने की क्षमता रखती हैं। इसीलिए बोला जाता है कि इन चौराहों पर जब त्यौहार हो, दीपावली का, मत जाएं, क्योंकि तांत्रिक क्रियाएं करी जाती हैं, कई सारे मारण करे जाते हैं, कितनी सारी तो हांडियाँ पहुंचाई जाती है किसी के नाम के प्रति कि उनकी आत्मा कमज़ोर हो। उस समय वो जो तंत्र साधना करी गई है, उस तंत्र साधना का प्रभाव उसके ऊपर तुरंत और 100% इफेक्टिव हो। तो मतलब उस समय हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्योंकि दिवाली आ रही है, तो एक आम आदमी है, एक छोटा बच्चा है जिसके जो पीसफुल है और वो है, तो उनको जैसे आपने चीज़ समझाई, तो उन्हें ऐसे क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें मेज़र करनी चाहिए कि ये चीज़ उनके फैमिली पे या उन पे ना हो। देखिए, सूर्यास्त के समय के बाद जो होता है बहुत खतरनाक होना चालू होता है। सूर्य ढलने के साथ साथ कई सारी बाहर की भूत प्रेत योनियाँ उजागर होना चालू हो जाती हैं। ये इनका वो चरम सीमा होती है, वो इनका चरम समय होता है जब अपनी शक्तियों का उत्थान कर रहे होते हैं। इस समय आपने देखा होगा कि हर घरों के बाहर दीपावली हो या ना हो, लेकिन घरों के बाहर दीपक जलाने की प्रथा को सम्मिलित करा गया। कहा गया कि अगर दीपक जला रहे हो, सरसों का तेल का थोड़ा सा काला तिल उसमें डाल दीजिए। कोई बाहरी बुरी शक्तियां, जिनकी शक्तियों का उत्थान हो रहा होगा, वो आपके घर में प्रवेश कर आपके अंदर, सदस्य के अंदर घुसकर बीमारी या अपनी कोई गलत गतिविधि नहीं कर पाएंगे। दीपावली के समय, शाम के समय के बाद बाहर मत जाना। लड़कियां दिल की कमज़ोर होती हैं, लड़कियां हमारी गृह लक्ष्मी होती हैं। कहा जाता है कि घर का केंद्र हमारी लक्ष्मी माँ होती है, या पत्नी होती है, या बहन होती है। इस समय इनके ऊपर वार कर दो, आदमी वैसे ही बर्बाद हो जाता है। कभी भी तंत्र साधना डायरेक्ट आदमी पर नहीं करा जाता, उनकी औरतों पर करा जाता है। औरतों के ऊपर भूत प्रेत ज़्यादा आते हैं, औरतों को ज़्यादा परेशानी देखने को मिलती है। पीरियड्स में कमज़ोर होती हैं, गर्भ धारण कर रही कमज़ोर होती हैं, पति ने कुछ गलत बोल दिया, डिप्रेशन में है, कमज़ोर अवस्था में है, वार कर दिया तंत्र साधना का। इसलिए महिलाओं को शाम के समय के बाद बाहर नहीं जाना है, खुले बाल करके मत जाना। कोई चीज़ आपको खाने के लिए दे, कोई चीज़ मत खाना, सफ़ेद चीज़ खासकर मत खाना। अपने घर से नमक शाम के समय मत देना, मीठा सामान किसी का अपने घर में मत लेना। दीपावली के समय अपने पहने हुए कपड़ों को किसी दोस्त को मत देना। किसी दूसरे दोस्त से मंगाए हुए कपड़े अपने आप पे धारण कराना गलत माना जाता है। दहलीज पर कोई गलत आदमी का आना गलत होता है। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दीपावली के दिन बाहर मिलो, बाहर सब कुछ करो। अपने घर पर एक दीपक जला लो, कड़वे तेल का, थोड़ा काला तिल डाल दो, उस पर सफ़ेद तिल डाल दो, उसके बाद उसको दहलीज पर रखो और चप्पलों को बाहर उतार कर अपने घर में प्रवेश करो। क्योंकि आपके चप्पलों के अंदर बाहर कहाँ कहाँ पर चल के आए हो तो आपको भी नहीं पता। हो सकता हो कोई ऐसी गलत चीज़ पर आपने पैर रख दिया हो और वो पैर के सहारे आपके अंदर प्रवेश कर जाए। इसलिए अपने आप को संभालो, क्योंकि ये वो समय है जब इतनी अघोर साधनाएँ, तांत्रिक साधनाएँ, मारण क्रियाएँ जो होती हैं और जो शमशान घाट पर जिस टाटा होते हैं, उनको जागृत जो किया जाता है, वो सब चरम सीमा पर होते हैं, आपको बर्बाद कर देते हैं। गरीबी आ जाती है, दरिद्रता, बीमारी, तबीयत खराब, बिजनेस लॉस, इंसान का ओज खत्म, चेहरा बर्बाद, शरीर बर्बाद, मरने चालू हो जाते हैं इंसानों। घर में पंचक काल लग जाता है, पितृ नाराज, कुलदेवी अप्रसन्न हो जाती हैं। ये सब जो चीज़ें हैं, ये तो आपने बताई कि ये सब नहीं करनी चाहिए, बट कुछ लोग होते हैं, मतलब एट द टाइम दिवाली का टाइम है, लोग हर चीज़ नोटिस नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपके व्यूअर्स हैं, किसी हस्बैंड ने देखा, शायद वाइफ ने नहीं देखा, छोटे बच्चों ने नहीं देखा, और गलती से वो शक्तियाँ वो वापस घर में आ गई, वो चीज़ें आ गई। तो सेकंड चीज़ मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि वो शक्तियों को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, और थर्ड थिंग, अगर वो गलती से हमारे घर में आ गई हैं, देन व्हाट आर द रेमेडीज टू रिमूव दैट पर्टिकुलर शक्तियाँ। देखिए, इस पे अघोर का जो होता है, अघोर ही काट होता है, ठीक है। जब भी किसी के ऊपर ऐसी बुरी शक्तियाँ आती हैं तो उसका आप हाव भाव देखिएगा, वो इंसान की बातों में अजीब सी लड़खड़ाहट होगी, वो बातों में जो एक सटीकता होती है इंसान के अंदर, वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। आज आपका जो सदस्य था, आपके प्रति जो प्रेम कर रहा था, वो नफरत करना चालू कर देगा, बात बात पे विवाद कर देना, चिड़चिड़ा हो जाना, गंदगी में रहना चालू कर देगा। वॉशरूम में बैठा है, घंटों वहाँ पर बैठा है, किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में अपने आप को बर्बाद कर लेना, कोई सट्टेबाजी में चले जाना, पैसा गलत जगहों पर लगा देना, फालतू की चीज़ अपने घर पर लेकर आना,
कबाड़ खाने से कोई चीज़ निकाल कर घर उठा के ले आना, किससे बनाएंगे, छत पर ज़्यादा लंबे समय तक बैठना, अपने आप को अकेले कमरे में बंद कर लेना, रात के समय बीच बीच में जागृत हो जाना, जग जाना, ऐसी जो हरकतें करने लगे समझ जाना कि उसके अंदर कोई ना कोई दिक्कत चालू हो चुकी है। खाना खाने के व्यवहार पर देखना, वो खाना सही से नहीं खा रहा होगा, या तो खा नहीं रहा होगा या खा रहा होगा तो बहुत ज़्यादा खा रहा होगा। बीमारी आना चालू हो जाएंगी, आलस्य होना चालू हो जाएगा, उसके अंदर एकाग्रता खत्म होने लगेगी, किसी पर विश्वास नहीं करेगा, बाहर लोगों से नहीं मिलेगा, किसी से बर्ताव नहीं करेगा, रिश्तेदार आ जाएंगे उनके ऊपर चिढ़ना चालू कर देगा, घर के अंदर जानवर है उनको मारना चालू कर देगा, अपने ही आप बैठे बैठे अपने आप को नोचना चालू कर देगा, भगवान से नफरत करना चालू कर देगा, पूजा सत्कर्म से दूर होना चालू कर देगा, भजन हनुमान चालीसा उसको नोचने जैसे लगेंगे। एक ऐसा इंसान अपने आप से ही नफरत करना चालू कर देता है, बार बार शीशे में जाकर देखेगा, खुद को संवारने की कोशिश करेगा, बार बार लोगों से पूछेगा तुम बताओ मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा वैलिडेशन की नीड होना चालू हो जाएगी, चेहरा एकदम गर्त में जाने लगेगा, आंखें अंदर की तरफ चली जाएंगी, बाल दाढ़ी कटवाने का मन नहीं करेगा, गंदे कपड़ों में पड़े रहना, ऐसी हरकतें चालू हो जाएं, समझ जाना कि उस इंसान के ऊपर कुछ ना कुछ हुआ है। आपने डरा दिया, लगता है कुछ इफेक्ट्स तो मेरे ऊपर भी हैं। तो हाँ, बट जोक्स अपार्ट, इसमें ये तो चीज़ें हैं, लोग समझ गए कि हाँ ये तो कुछ कारण है, ये हो रहा है। नाउ कम द रेमेडीज। सबसे आसान तरीका मैं बता देता हूँ, मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। उन तरीकों में से एक ऐसा तरीका जो कोई भी कर सकता है, एक नारियल लीजिएगा, मंगलवार वाले दिन सूखा नारियल होना चाहिए। सूखा नारियल पर जहाँ हनुमान मंदिर है वहाँ पर जाएंगे, अपने घर के पुरुष कोई भी जा सकते हैं, सिंदूर लगाया जाता है हनुमान जी को, वो सिंदूर लेकर आना, नारियल पर लगा देना, अपने घर के हर कोने में जाकर दिखा देना नारियल को। जब नारियल को पूरे हर कोनों में दिखा देना, अपने ऊपर से उतारने से पहले, उतारने की भी प्रक्रिया इसमें सम्मिलित है, लाल चूनर होती है उसको लपेटिएगा, और जो मौली का धागा होता है 11 बार लपेटिएगा। उसके बाद अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 11 बार उतारिएगा। बाद में इस नारियल को छत पर ले जाइएगा, कपूर लीजिएगा, और गाय का जो सूखा गोबर होता है जिसको उपला बोला जाता है उसको रखिएगा, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालिएगा, थोड़ी सी चीनी डालिएगा और उसको जला दीजिएगा। जलते हुए में नारियल को रखकर रात के समय 12 बजे के आसपास उल्टा वापस चले जाइएगा बिना देखे हुए। एक तो आपका यह रेमेडी हो गई। दूसरा करना है ओम हीम वस्त्रनाशम, एक मंत्र होता है। ओम हीम वस्त्रनाशम, वस्त्रनाशम, ये एक अघोर साधना में उपयोग करा गया। साबर मंत्रों में भी इसका उल्लेखन देखने को मिलता है। ओम हीम वस्त्रनाशम, ठीक है। करना क्या होगा, एक मटका लेना है जो मिट्टी का होता है, उसमें आपको पानी भर देना है, एक चाकू लेना है लोहे की, एक कलश लीजिएगा, और वो करवा चौथ में जो महिलाएं रखती हैं कलश तांबे का, उसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें दूध रखिएगा, और पानी भरा हुआ आपका जो मटका है उस पर चाकू रखिएगा, चाकू की धार रखिएगा, ठीक है। और जो कलश से धीरे धीरे दूध उस पर डालिएगा चाकू पर, और सोचते जाइएगा अपने घर पर, अपने घर को इमेजिन करिएगा आंखें बंद करके कि मेरा घर यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से बंद होता है, यहाँ से बंद होता है, यहाँ खत्म। अपने घर के किनारे किनारे एक रेखा बना लेना अपने मन में ही, लक्ष्मण रेखा समझो कि मेरा घर इसमें जो है सम्मिलित हो चुका है। और फिर ओम वस्त्रनाशम, ओम ह्रीम वस्त्रनाशम, और दूध डालते जाइएगा धार पर। जैसे जैसे धार पर दूध जाएगा वैसे वैसे आपके ऊपर की बुरी नज़र चली जाएगी। और बाद में ये जो पानी है इसको उठिएगा, अगली सुबह किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। सर मैंने आपको स्टार्टिंग में S400 तभी कहा था, बहुत लोगों को बचाने वाले हो इस समय। जो भी है लोगों को करना चाहिए। हाँ जी हैं। और माँ की मीठी नज़र लग जाती है कई बार। माँ की मीठी नज़र जानते होंगे, लोग कहते हैं कि माँ की नज़र कैसे लग सकती, माँ तो योद्धा होती हैं। बोले कि माँ से ज़्यादा प्रेम किसी बच्चे को कौन कर सकता है। मेरा बच्चा तो महान है, मेरे बच्चे से ज़्यादा कोई नहीं, मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चे ने ये कर लिया, नज़र लग गई। आपने अपने बच्चे को नज़र लगा दिया साहब। इसीलिए माँ को कई बार आपने देखा होगा कि शादी के समय माँ को नहीं बुलाया जाता है। क्या फोकस किया आपने इस बात पर? नहीं। जब लड़का लड़की की शादी लेने जाता है उसके यहाँ पर माँ को नहीं लेकर जाया जाता है। शादी नहीं हुई ना मेरी। हाँ हाँ जी, इसलिए पूछिएगा किसी से, माँ को नहीं, माँ नहीं जाएगी। माँ देखेगी नहीं, नज़र लग जाती। मंडप के वक्त नज़र लगा देती माँ। ऐसा मानना है। माँ की सम्मिलन वहाँ पर नहीं होता। अब लोग हैं करने लगे जो बोले कि माँ तो मैं लेकर जाऊँगा, देखूंगा कौन कर रहा है, फिर तलाक होते हैं साहब आपके। तो माँ नहीं जाती अब शादी? माँ शादी में कभी भी लड़के के साथ नहीं जानी चाहिए, नियम ही नहीं है। माँ कैसे जा सकती है?
तो माँ तो नाचती है शादियों में। तो बाद में फिर वो जो आती वो भी नचाती है। तो ये चीज़ एक आपने अच्छी बताई कि दैट फॉर आवर व्यूअर्स कि अगर वो कभी भी शादी करें देन प्लीज़ ट्राई कि अपनी मम्मा को आप ना लेके जाओ। सब कुछ माँ सारी प्रक्रियाएं कर सकती है, हर कुछ होता है, लेकिन माँ घर पर रहती हैं। अच्छा, माँ को घर पर रखने के पीछे कई कारण देखे गए। पहले तो आपको नज़र का बोल दिया, दूसरी माँ से ज़्यादा पावरफुल किसी को बोला नहीं गया। तो अब बात आती है कि माँ को घर पर रोका जाए और बाहर सबको छोड़ दिया जाए तो माँ अकेली रह जाएंगी, लेकिन नहीं, वो अकेली माँ तुम्हारे घर की बुरी शक्तियों से तुम्हारे घर और तुम्हारे औरे को बचा रही होती हैं। कहते हैं कि माँ की शक्ति जहाँ पर होती है वहाँ पर कोई भी बाल बाका नहीं कर पाता है। जब आपका बच्चा शादी करता है, जब आपकी बेटी शादी करती है और बेटा आपका जाकर वहाँ बच्ची के यहाँ पर लेने जाता है, तो घर पर कौन है? कोई नहीं। सारे रिश्तेदार तो रुकेंगे नहीं, रिश्तेदार चले गए, पिताजी चले गए, भाई चले गए, क्योंकि वहाँ सब संभालेगा कौन? बिटिया को लेने जा रहे हो तो घर पे कौन रहेगा? ताला बंद करोगे क्या? दादी हैं, दादी लोग भी आज चली गई। माँ को रुकना होता है। जब तक माँ रुकती हैं तब तक उस घर पर कोई बुरी नज़र नहीं आती। कहते जिन घरों में शादियाँ होती हैं ना, उन घरों पर बुरी शक्तियों का वास होना चालू हो जाता है। और उस घर में अगर कोई ना रहे, ताला मार दिया जाए, उस लड़के के जाते ही बुरी शक्तियाँ इंतज़ार में बैठती हैं कब ये लड़की लेकर आए और कब हम इसके ऊपर अपनी छाया डाल दें। ओके। आपने देखा होगा कि आज के बहुत समय पहले की बात है, कई सारे जो बुजुर्ग हैं इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। लड़की देखने जाना, तो लड़की देखने से पहले उसका घर देखना। घर में क्या देखा जाता है? आर देखा जाता है। गांव में मिट्टी के जब मकान हुआ करते थे तो वहाँ पर ऐसे और ऐसे करके एक जगह बनी होती थी मिट्टी के मकानों में। उन मिट्टी के मकानों में दीपक जलाया जाता था उस वाले आर में, जगह जो गड्ढा होता है। इसका मतलब क्या होता है कि इन घरों में कुछ तो गड़बड़ है। जिन घरों में आर देखने को मिल जाए, कोई लड़का है या लड़के वाले हो, आप लड़की को देखने जा रहे हो, तो देखिएगा कुछ खास बात है। उसके घर पर कोई ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जो बहुत सफाई से है, जो बड़ी साफ़ है। कोई बोले कि इनको कहाँ पूजा जाता है, एक खास भगवान वहाँ पर पूजे गए। उन भगवानों को जिस भी घरों में पूजा जाता है, उन भगवानों को ट्रांसफ़र करने का भी विधान बोला गया है। मतलब कि अगर आपके घर में कोई बाबा पूजे जाते हैं जो पुराने ज़माने से आपके बुजुर्गों ने पूजा था, ये पूजा क्यों था? क्योंकि उनके घर में पैसा नहीं था। उनके सपने में आया, बोला कि पैसा अगर चाहिए तो तुमको पूजना पड़ेगा हमें, तुम जो चाहते हो वो तुम्हें दे देंगे। और कुछ बाबाओं ने, कुछ अपने दादाओं ने एक्सेप्ट करा उन बातों को। शर्तें कुछ थी, पहली संतान तुम्हारी हरेंगे, पहली संतान तुम्हारा खत्म हो जाएगा। आपने पुराने ज़माने में कई लोगों को देखा हो, आजकल कोई पहली संतान मरते देखा है? नहीं। पहले देखोगे पहली संतान खत्म हो गई। बहुत लोगों को सुना होगा पहली संतान, मेरी नानी जी के भी हुआ था, खत्म हो गई। हाँ जी। तो अब देखिएगा बात को, पहली संतान हर किसी के नहीं खत्म होती है। जिनकी खत्म होती है वहां पर भी विशेष क्वेश्चन होता है। संतान खत्म है, मतलब पहला वचन। दूसरा वचन क्या था? आपको हमें पूजना पड़ेगा जब तक आप हो। तीसरा है कि आपके घर में जितने भी आने वाली संतानें होंगी, जब भी उनकी शादी करोगे तो मुझे उनके घर में भी भेजना पड़ेगा। अब लड़की के घर में ऐसा कुछ है, जिनके घर में बाबा पूछे जाते हैं, तो लड़की के घर से उन बाबा को तुम्हारे घर में भेज दिया जाएगा। अब तुम्हारे घर में ज़बरदस्ती उन बाबा की पूजा करनी पड़ेगी, वो चीज़ लड़की वाले कभी नहीं बताएंगे। और नियम भी है कि आपको ये कभी नहीं बताना है कि तुमने वहाँ पर भेज दिया। समझ में आ रहा मैं कह क्या रहा हूँ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो पुराने ज़माने में ये चीज़ अंडरस्टैंडेबल थी। जिसके घर में भी आ जाता था, कुछ चीज़ें गलत होने लगती, वो समझ जाते थे कि जरूर शादी हुई है, तभी से कोई ना कोई दिक्कत होना चालू। मतलब उस बाबा को भी पूजना है, लड़के वाले घर को, लड़के वालों को भी, लड़के को भी पूजना पड़ेगा। कुछ उनके घर में कोई मर जाता था तो उनके घर में ज्योतिषा चल जाते थे, ये पंडित आते थे, बोले कि उनके घर से बाबा आए हैं, इनको पूजना चालू करो, तो भैया तुम्हारे घर में भी लग गए। लेकिन आजकल तो कोई कॉन्सेप्ट है ना कि अभी आप उसको समझिए पूरा कि मैटर हुआ चालू हुआ कैसे हुआ। जब लड़की के घर से शादी होती है, डोली उठकर, आजकल तो कार में आती है, अपने घर पर आ रही हो ना, तो साथ में सिर्फ लड़की नहीं आती है, बहुत सारी आत्माएं भी आती हैं। ओके। वहाँ बाबा भी आते हैं, जिन बाबा को उन्होंने सिद्ध कर रखा वो भी आते हैं। अब कहा जाता है कि फिर अपने घर को इससे बचाएं कैसे? क्योंकि आपने यह भी सुना होगा कि कईयों की शादी हो गई, शादी होने के बाद लड़की तबाही मचाए घूम रही है। लड़की आने के बाद ज़िंदगी ख़त्म हो गई, लड़का ख़त्म हो गया, बाप बीमार रह रहा है, सास की बन नहीं पट रही खा रही, नंद की उनके साथ नहीं बन पा रही है। ये भी सब विधि विधान में तुम्हारे कर्मों का फल है। तुमने जरूर कोई ना कोई ऐसी चीज़ पर हाथ लगा दिया जिससे वो लड़की की तुम्हारे घर में पनप नहीं रही है। जरूर वो बाबा तुम्हारे घर में घुस गए, वो लड़की को भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता है, लेकिन तुम इतने समझदार होते तो तुम्हें यह पता होता कि जरूर कोई बुरी शक्ति हमारे घर में शादी के दौरान प्रवेश कर चुकी है, इसका हमें कहीं से कहीं निवारण करना पड़ेगा।
निवारण कैसे? वो जो माँ अकेले बैठी हैं घर पर, उनका काम क्या होता था कि अगर लड़की आई है डोली में तो कुछ सामान आता है, सामान को चौराहे पर खुलवाइए, देखिए कि वहाँ पर कोई सिंदूर, नींबू या कोई जायफल, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं लपेट के दे दी। अगर दे दी है तो या तो उनके घर से रिश्ता वहीं ख़त्म कर दो भैया। कई समझदार लोग ख़त्म कर देते थे, आज को तमीज़ नहीं, तो आज तो सीधा रहे भैया, गिफ्ट आया है, गिफ्ट अंदर चला जाता, फिर कुछ और गिफ्ट आ जाता है, साथ ही साथ कुछ काली शक्तियाँ भी आ जाती गिफ्ट के रूप में। तो तरीका क्या है कि चौराहे पर खुलेगा, सिंदूर वगैरह, पानी डाला जाता है, बोला जाता है, आंखें बंद करके माँ करती है सब, माँ और दादी, क्योंकि माँ भी, उनकी माँ भी, दादी सब माँ ही हैं। तो बोले कि इसको उल्टा डाला जाता है, जिधर से आए वहीं जाओ, जिधर से आए वहीं जाओ, उल्टा फेंक दिया जाता है, और तब जाकर उस लड़की का सामान आगे अपने घर पर लाया जाता है। तब उस लड़की के साथ गलत जो गतिविधियाँ होती हैं, बुरी शक्तियाँ होती हैं, वो अपने घर पर प्रवेश नहीं करती। नियम आजकल लोग भूल गए। शादी हुई, एक लड़की है, तो बोले कि लड़की को अपने घर पर रहना चाहिए, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना चाहिए शादी के दौरान। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्वेश्चन उठता है। कहा जाता है कि जब आपकी शादी हो रही होती है तो लड़के की आत्मा और लड़की की आत्मा 50-50% पर होती, दोनों पवित्र आत्माएं होती हैं। पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे होते हैं, 7 वचनों को लेते हैं, 7 फेरों को लेते हैं। उस समय कई सारे पंडितों ने कई सारे मंत्रों को उच्चारित करा। मंत्रों का जब जाप किया जाता है, एक तरीके से 2 आत्माओं को जोड़ा जाता है। बिल्डिंग वाले के पास गए आप, बिल्डिंग वाले ने जोड़ा, क्या बोलता है, थोड़ी देर रुक जाओ, बाद में इसको जो है ठंडा हो जाने दो, उसको ठंड बोला जाता है ना, वरना क्या हो जाएगा, जहाँ से जोड़ा गया वो टूट जाएगा। मंत्र से 2 आत्माओं को जोड़ा जाता है, लेकिन वो जुड़ाव इतना मजबूत नहीं होता है कि वो लंबे समय बाद जोड़ दिया गया, आप आराम से कहीं घूमो, ऐसा नहीं। वो अभी बहुत कमज़ोर स्थिति में है, वो जोड़ा बहुत कमज़ोर नाजुक स्थिति में है अभी। उस जोड़े को न बाहर जाना चाहिए, न किसी का लिया हुआ कुछ खाना चाहिए, न अपना पहना हुआ कपड़ा देना चाहिए। आजकल कई सारी लड़कियां दूसरों का लहंगा सस्ते में मंगवा के अपने आप को कूल बनाती, सस्ते में पैसा बचा लिया। अपना कपड़ा खुद का, श्रृंगार का कपड़ा खुद का होना चाहिए। 16 श्रृंगार की बात करी गई हमारे यहाँ, लहंगा विशेषकर उसका बात करी गई। उस लहंगे को आगे करवा चौथ में पहनोगी, किसी दूसरे का मंगाया हुआ सस्ते पर किराए पर थोड़ी लहंगा पहनोगी। तो अपने घर पर आओगी, अपने घर पर रहोगी, इस जोड़े को कहीं बाहर ना जाए, वीरान जगह पर ना जाए, किसी इंसान से ना मिले, तांत्रिकों से ना मिले, ज़्यादा किन्नरों से भी ना मिले। कुछ गलत किन्नर भी आ जाते हैं, वो गलत गतिविधियाँ कर देते हैं। नकारात्मक इंसानों से ना मिले, लड़ाई झगड़ा करना ना चालू करे, और मायका बार बार जाने की जिद ना करें। कुछ ऐसी गतिविधियां ध्यान देनी पड़ेंगी। शादी होने के बाद सबसे बड़ा जो हमारा देश बर्बाद हुआ वो शादियों के दौरान हुआ। और उनको पता नहीं, रीति रिवाज नहीं पता। बाद में बोलेंगे कि फॉरेन में तो साहब नहीं होता है, फॉरेन में तो सब ऐसे ही हो जाता है। फॉरेन में जो होता है ना, वो कलयुग का अपग्रेडेड वर्जन है। आपकी कुछ बातें ना मेरे को जो साइंस के रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस है ना, उससे प्रूवन हो रही हैं। बिकॉज फॉरेन में सिर्फ वर्जिनिटी 1% बची है। ठीक है, वो बात आपकी सही होती है कि आजकल लड़कियां वो हो रही हैं काली शक्तियों के कारण, वो लॉयल्टी नहीं बच रही, वो शादियों में अब लोग इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे, खत्म इंटरेस्ट हो चुका है। हाँ जी, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस को उजागर कर दिए यहाँ पे इस बात पे। पहला क्वेश्चन दिमाग में मेरे आता है, आपने नज़र की बात करी, आपने कहा माँ नज़र लगा देती है, मतलब नज़र इज समथिंग। एग्जाम्पल बहुत सारे क्रिकेटर्स होते हैं, अंबानीज हैं, मोदीज हैं, बहुत टीवी पर आ रहे हैं, टीवी पे अपनी कोई वेल्थ डिस्कस करता है, कोई अपने शतक को सेलिब्रेट करता है, कोई अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करता है, इतने वो हैं सेलिब्रिटीज़ हैं। कितने लोग उनको दुआएं भी देते हैं, प्लस इंडिया में उससे डबल लोग उनको देख के जलते भी हैं, नज़र भी लगाते हैं। हो सकता है कि भाई मैं अगर मेरा बेटा है क्रिकेट, 2 लड़के हैं, एक लड़के का सिलेक्शन हो, शुभमन गिल का सिलेक्शन हो गया, उसके साथ किसी प्लेयर का नहीं हुआ, तो उसकी माँ तो कहेगी ना कि शुभमन गिल कैसे हो गया, भगवान करे किसका ना हो, मेरे लड़के का हो जाए। इतनी नज़र लगती है उनको, उनके गेम पे तो इफेक्ट नहीं पड़ता। देखिए ऐसा नहीं है, आपने क्या बोला कि गेम पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ता है सब। कई बार तो हमारी इंडिया हारती चली जाती है। ओवर नज़र लग जाना, ओवर एक्सपोज हो जाना। देखिए आत्मा जो आप देख रहे हैं, तो जो बहुत वायरल हैं, जो बहुत फेमस हैं, जो बहुत अमीर हैं, या तो वो बहुत अच्छी आत्मा है या तो वो बहुत गंदी आत्मा है। 2 चलती है, या तो वो बुरी शक्तियों को उजागर करके आगे बढ़े हैं या सात्विकता की तरफ आगे बढ़े हैं। और जो सात्विकता की तरफ आगे बढ़े होंगे ना, वो अपनी पदवी का इस तरीके से दिखावा नहीं करेंगे। जो इंसान कूद कूद कर अपनी उस चीज़ को दिखा रहा, देखो मैंने जीत लिया, वो सात्विक आत्मा नहीं है। उसने कोई गलत नकारात्मक शक्ति को सिद्ध करा है, या उसको सिद्ध करने के लिए गलत गतिविधियों को कर रहा है। उसके बाद है उसके अंदर इतना घमंड है। रावण को क्या था, इसी चीज़ का तो घमंड था ना, ठहाका लगा के बोलता था देखो मैंने दबा दिया जांघों के बीच में, पकड़ लिया मैंने उनको मार दिया, उनका जीत लिया। ये किसके अंदर की प्रवृत्तियाँ थी? रावण के अंदर। राम जी ने कभी नहीं बोला रावण को मार क्या है, राम जी तब भी नहीं बोल रहे मैंने रावण को मार दिया। बोले कि यार उसको
कुछ नहीं हुआ, वो बेचारा बच्चा था, वो समझ नहीं पाया। वहाँ पर भी उसको एकदम माफ़ करने की स्टेज पर बैठे हैं। और तुम्हें क्रिकेट क्या जीत जाते हो, पूरी दुनिया में कूद कूद कर बता रहे हो। मतलब कि तुम्हारे अंदर चाहत थी क्रिकेट पाने की, लालसा इतनी ज़्यादा थी कि तुमको बस क्रिकेट ही पाना है, तुमको बस वो मंत्री का पद ही पाना है, तुमको बस वो बिजनेसमैन ही बनना है। फिर जा जाकर दुनिया में दिखा रहे हो। यानी कि तुम जिस चीज़ को पाने के लिए गलत गतिविधियों का इस्तेमाल करे थे, वो आज जैसी सच हुई, तुम्हारा आपा ख़त्म हुआ और तुम दुनिया में उजागर करने आ गए उस चीज़ को। गलत गतिविधि है। जरूर देखना, ऐसे लोगों का विनाश होगा, आज नहीं कल होगा। ये गलत बुरी शक्तियों को सिद्ध करते हैं ऐसे लोग। अच्छा, हाँ, मतलब आपने कहा कि जो बहुत उपलब्धि मिल रही है, सेलिब्रेट कर रहे हैं, आइदर दे आर वेरी गुड सोल और या तो बहुत खराब सोल, बहुत गंदी होंगी या तो बहुत अच्छी। हाँ ठीक है। और बहुत अच्छी होंगी तो उपलब्धियों का बखान नहीं करेंगे। मैंने 2 कॉन्टेक्स्ट देता हूँ मैं आपको। विराट कोहली इन 2016-17 सेइंग, डू आई लुक अ पूजा पाठ स्टाइल, डबल कोट्स, विराट कोहली स्टेटमेंट। सेकंड, विराट कोहली इन 2024, 23 एंड 25 गोइंग टू प्रेमानंद। ये कौन सी आत्मा है जो एक बार कह रही है डू आई लुक अ पूजा पाठ स्टाइल, सेकंड बार प्रेमानंद जी के पास जा रहा है? ये क्या, ये अच्छी आत्मा है कि बुरी आत्मा है? और वो सेलिब्रेट भी पूरा करता है। अब विराट कोहली जी को तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि सात्विकता में पहले आ जाते हैं। नहीं है, पहले वो बुरी आत्मा थे। नहीं, बुरी आत्मा, देखिए बुरी आत्मा को बुरा करने के लिए अच्छा भी करना पड़ता है। अच्छा, समझ में आया कुछ बात? नहीं, शायद टिपिकल है ये। बुरी आत्मा को बुरा करने के लिए अच्छा भी करना पड़ता है। समझाइए इसको थोड़ा और। बुरी आत्मा है, उसको पता है फेम नहीं मिल पा रहा है। ऐसा करो, भगवान को पूजना चालू करो दिखावे के रूप में। चलो ऐसा करो, तुम एक बार आरती पकड़ के देखो, देखो कैसे वो वाली जनता भी तुम्हारे पास आती है। ओके, अब तुम इसको डार्क करो, थिंक करो, दिमाग लगाओ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं समझ गया जो आप कहना चाह रहे हो। हाँ, चलिए ज़्यादा इस टॉपिक को टच नहीं करते। विराट कोहली सारे लोग बुरा मान जाएंगे। यस सर। जब आपने कहा लड़की एक घर से दूसरे घर पर आती है, मैं गोइंग बैक टू योर टॉपिक, तो कि लड़की जब एक घर से दूसरे घर पे आती है तो कुछ बाबाओं को लेकर आती है, कुछ फॉर एग्जाम्पल मैंने बाबा सिद्ध करे थे, मेरे घर में बहुत पैसा आ रहा है, लड़की की शादी हुई, मेरी लड़की गई दूसरे घर में बाबा को ले गई, तो क्या मैं कंगाल हो जाऊँगा? नहीं, आप बिल्कुल वैसे ही हो। आपके घर से बाबा चले गए, आप बिल्कुल अब नॉर्मल हो चुके हो। अब आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब वो पूजा पाठ करने का जितना भी टेंट्रम था वो उनकी जिम्मेदारी है। मतलब आपको पैसा आता रहेगा? हाँ, अब आप फ्री हो चुके हो, अब आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे जैसे तुम पहले थे। पहले मैं गरीब था, पहले गरीब थे, बाबा का सपना आया हाँ, कि मेरी पूजा करो, मैं तुम अमीर हो जाओगे। मैंने पूजा पाठ करी, मेरी बच्ची हुई, वो भी पूजा पाठ करती थी, उसकी शादी हुई, वो बाबा लेके चली गई। नहीं, बाबा का स्थानांतरण होता है, आत्मा का, आत्मा के टुकड़ों का पूर्णतः नहीं होता है। अच्छा, कुछ टुकड़े मेरे पास रहेंगे, कुछ टुकड़े वो लेके जाएगी। टुकड़ों का उनका होता है, जैसे कि वो चले गए, स्थानांतरण हो गया, कॉपी पेस्ट हो गया सब। ओके, लेकिन ओरिजिनल कॉपी वहीं पर भी अभी। तो मतलब मुझे भी पूजा करनी है? हाँ, बिल्कुल पूजा करना पड़ेगा। आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकते। हाँ, ये है कि आपने जो है वो ट्रांसफ़र जो करा है ना, उसका फल आपको मिल जाएगा। कई बार आपने अगर पूजा नहीं भी करी है तो बाबा इतनी जल्दी रुष्ट नहीं होते हैं। वरना कई लोगों को तो आपने देखा होगा कि बहुत अमीर हैं, एक मर गया, 2 मर गया, 3 मर गए, 4 मर गए, 5 मर गए, धीरे धीरे सदस्य खत्म हो गए। पैसा इतना था उनके पास कि उड़ा रहे हैं, इधर उधर उड़ा रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं, खूब अय्यासी कर रहे हैं। ऐन मौके पर देखा कि इतनी गरीबी लगी है कि अब उनको पोछा लगाने तक का काम नहीं मिल रहा है। क्यों हो पा रही है? जब बाबा की अच्छी नज़र थी जब तक उनके ऊपर, तब तक कि सब कुछ बेहतरीन होता गया। जिस दिन लगा बाबा को ये इंसान अपने अय्यासी में, अपने व्यभिचारिता में, मेरे उन सम्मानों को भूल चुका है, मेरे पुण्यों को, पूज्यों को भूल चुका है, वो बाबा उसको दंड देना चालू करते हैं। क्योंकि बाबा बुरे बाबा हैं। वो वाले थोड़ी ना कि भगवान को मानने वाले। भगवान को मानने वाले बाबा सीधा बोलेंगे देखो भैया मैंने अपनी विधियाँ बता दी, बाकी भगवान भरोसे हैं। ना मैं कुछ दूंगा, तुम भगवान से मांगो। भगवान, मैं विधि बता सकता हूँ, हाँ, मैं तरीका बता सकता हूँ, करना तुमको पड़ेगा। अब बाबा भी निगेटिव एनर्जी है फिर तो। निगेटिव एनर्जी ही तो है सर। एक टॉपिक बहुत ज़्यादा दिमाग में आता है लोगों के सक्सेस से रिलेटेड, जो शायद मेरे को भी और मेरे दोस्तों को भी परेशान करता है जी। एक बंदा है, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत लाइफ में तो सक्सेस नहीं मिल रही, डिसअपॉइंटमेंट्स मिल रहे हैं। देन वो क्या करता है ना, उसका दिमाग थोड़ा फिर घूमता है, कह रहा सक्सेस नहीं मिल रही है, लेट्स गो टू बाबास, लेट्स गो टू तंत्रास, लेट्स गो टू ऑकल्ट्स थेरेपीज। उसके बाद जाता है, फिर उनके मार्केट में घुसता है वो। कोई बाबा कहता है कि लाल अंगूठी पहनो, कोई कहता है गोमत की पहनो, कोई कहता है पन्ना पहनो, कोई कहता है शिव जी को अब जल चढ़ाओ, कोई कहता है वो इसको जल चढ़ाओ। तो एट द टाइम वो बच्चा है, उसे उतना पता भी नहीं है, उसको सक्सेस भी नहीं मिल रहा है, तो व्हाट ही शुड डू, मतलब भगवान की पूजा क्या करे, कैसे मेहनत करे, किस भगवान की पूजा करे और कैसे इन बाबाओं के जाल से वो बच सके। देखिए बाबाओं के जाल से में ही एक स्कैम है। बाबाओं का जाल लीजिए स्कैम,
पर सारे बाबा गलत नहीं है, पर सारे बाबा गलत नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है। क्योंकि धर्म को सबसे अच्छा बचाने का तरीका क्या था? सारे बाबा गलत नहीं है, सारे भगवान गलत नहीं है, सारे लोग गलत नहीं है, सारी लड़कियां गलत नहीं है, सारे लड़के गलत नहीं है, सारा समाज गलत नहीं है। इज अ स्कैम एंड ट्रैप। सही क्या है? जब भी शास्त्रों के बारे में बात करी जाती है, जब भी साधकों के बारे में बात करी जाती है, जब भी जातकों के बारे में बात करी जाती है, उनके ऊपर एक चीज की जरूर बात बोली गई कि अपने गुरु की पहचान करो। स्वतः गुरु की पहचान होती है। जैसे अर्जुन की बात करें, उन्होंने भी अपने गुरु की पहचान करी। हर एक योद्धा का अपना गुरु था। जब तक आपके पास गुरु का मार्गदर्शन नहीं होगा, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमें किस शास्त्र को किस तरीके से पढ़ना है, संस्कृत भाषा को सीखना किस तरीके से, उसको अपने ऊपर लाना कैसे है, ये कौन सिखा रहा है? गुरु सिखाएंगे। आपके जीवन में कोई समस्या है, आप बाबा के पास चले गए, बाबा, क्या आपने पहचाना कि वो बाबा मेरे लिए सही है कि नहीं? आपने उनसे बात करी, उन्होंने आपकी बातों को सुना, कि बातें सुनने के पहले पैसा रख दिया, कि बाबा ने बिना ज्ञान दिया दक्षिणा रख दिया? ज्ञान दिया, बाबा ने तुमको समझाया, जब तुम्हारे दिल ने बोला हाँ ये मेरे बाबा सही हैं, उनके अलावा किसी बाबा की बात मानने की जरूरत नहीं। एक बाबा बनाइए जीवन में, एक गुरु बनाइए जीवन में, गुरु से उनका गुरु रक्षा मंत्र लीजिए, गुरु का आशीर्वाद लीजिए, तब जाकर वो जो चीज़ें बता रहे हैं उस चीज़ को करिए। फिर वो चाहे पन्ना पहना रहे हो, चाहे बोले कि चांदी की चैन पहनना हो, चाहे वो बोले कि पैर में ऐसे पहनना हो, काला धागा पहनने का तरीका बता दे, किस लड़की से शादी करना है, कहाँ बिजनेस पर पैसा नहीं लगाना है, वो एक गुरु बनाता है। इसलिए हर एक इंसान के पास एक गुरु होना चाहिए। हर एक राज दरबार में राज्य ज्योतिष हुआ करते थे, वो आकर समझाया करते थे कि गलत क्या है, सही क्या है, कहीं आपका साम्राज्य न बिगड़ जाए, इसलिए ये काम मत करना, शुक्र यहाँ पर है, मंगल यहाँ पर है, गुरु यहाँ पर है, ऐसे मत करना, ऐसे करना। वो कौन बता रहे हैं? गुरुजी हमारे बता रहे हैं। आजकल के लोग क्या कर रहे हैं? समस्या है, इन बाबा के पास चले गए, समस्या नहीं निकली, बाबा फ्रॉड है, दूसरे के पास चले गए। भाई साहब, आपकी समस्या इतनी ज़्यादा है, बाबा कहाँ से सुधार देंगे? बाबा ने विधियों का विधान जो लिखा है, वो तरीका बताया कि देखो बच्चा, ऐसा है कि ये तुम्हारे में ये कर्म खराब है, इस कर्म का कुछ तो हो नहीं सकता वैसे, क्योंकि ये तुम्हारे कर्म में निहित है। हाँ, मेरे पास कुछ ऐसा तरीका है, मैं उसके असर को कम कर सकता हूँ, मैं उसको डाइल्यूट कर सकता हूँ, 100% एफिशिएंसी को मैं 20 to 30% पर लाके लाई कर सकता हूँ। तो बाबा ने आपको एक तरीका बताया कि बेटा एक काम करना, शिव जी को ये उपाय करके देखो, इस तरीके से करो, तो शिव जी हो सकता है प्रसन्न हो जाएं तुम्हारे उन गतिविधियों के दौरान। और शिव जी तो वैसे भी भोले हैं, भगवान तो वैसे भी हमारे जो है उद्धार करने वाले हैं। चाहे हम कृष्ण जी की बात करें, हम राधा रानी की बात करें, हम खाटू श्याम जी की बात करें, शिव जी की बात करें, श्री राम जी की बात करें, लक्ष्मी नारायण जी की बात करें, सब उद्धार करने वाले हैं। वो तुमको आशीर्वाद देंगे। और जो तुम्हारे कुंडली में इतना बड़ा दोष है, हो सकता हो कि उसको तुम्हारे ये जो कर रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो, उसकी वजह से तुम्हें कम दंड देखने को मिले। वो किसने बताया? बाबा ने। तो इसलिए बाबा के बताए गए पन्ना, बाबा के बताई गई मोतियां, बाबा के बताए गए नियम गलत नहीं थे, कई बाबाओं के द्वारा बताए गए तरीके गलत थे। क्योंकि आपको अपने बाबा पर भरोसा नहीं, जिस शिष्य को अपने बाबा पर भरोसा नहीं है, भगवान पे काहे का करेगा वो? जिस शिष्य को ये पता नहीं है, भरोसा नहीं अपने माँ बाप पर, वो एक औलाद होने के लायक है क्या? तुम अपने माँ बाप को गलत बोल देते हो, तुम अपने गुरु को गलत बोल देते हो, भगवान को कहाँ ही छोड़ोगे भाई साहब? गलती यहाँ से चालू हुई। और इस चीज़ को जैसे ही लोगों ने समझा कि आजकल समाज हमारा भ्रमित हो रहा है, फिर कई सारे बाबा आए, फेक बाबा आए, ऑनलाइन स्कैम करने वाले बाबा आए, उन्होंने तुम्हारे डर को और ज़्यादा बढ़ाया। असली बाबा, असली गुरु तुम्हारे डर को नहीं बढ़ाएगा, वो बताएगा हाँ तुम्हें यहाँ पर एक्सीडेंट होने का दिख रहा है योग, एक काम करना बेटा, बाहर जाना और थोड़ा बच के जाना। वो तुम्हें ये नहीं बोले घर के अंदर बैठ जाओ। मैं साहब काउंसलिंग करता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों की अपॉइंटमेंट आती मेरे पास। खुद एस्ट्रोलॉजर की एक बेटी थी, ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर के लड़के अपने बच्चे आए, मुझसे पूछे कि मेरे पापा मेरी मम्मी ने बोला है कि बाहर मत जाना क्योंकि तुम्हारे पास शनि की कुदृष्टि है, मारे जाओगे। उस दिन से मैं घर में अकेली बैठ गई। मैंने उनकी और ज़्यादा कुंडली को देखा, मैंने देखा उसके अंदर राजा का गुण है, लड़की के अंदर राजा का गुण। राजा का गुण क्या कहता है? राजा सर कैसा होता है? योद्धा। राजा कहता है कि तुम मुझे मार दो आके, मैं अपने आप को बच के दिखाता हूँ। राजा कभी भागा है क्या? शेर से, शेर को फाड़ दिया सिम्बा जी ने। फाड़ा कि नहीं फाड़ा? छावा जो मूवी है इसमें तो दिखाया गया सामने। शेर से लड़ने की क्षमता जिसके अंदर है वो कौन बनता है? राजा बनता है। और दुबक के घर के अंदर बैठने का किसके अंदर है ये क्षमता? जनता के अंदर। ये जनता थी जो कायर थी, जो घर के अंदर घुसी बैठी थी। लेकर गुड़ बैठी हो राजा का, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? बाहर निकलना पड़ेगा, अपने ऊपर हथियार भी आने पड़ेंगे, ये वातावरण का प्रभाव भी तुम्हारे पर दिखाई पड़ेगा। और जितने भी राजा हैं कभी भी अपने आप को बचा कर नहीं चले। कभी किसी का पैर कटा, कभी किसी के हाथ कटे, कभी किसी के कितने तीर घुस गए। भीष्म पितामह तो पूरे तीर से छलनी हो चुके थे। ये योद्धा थे साहब। और आप अपनी कुंडली में अपने योद्धा गुण को छोड़कर
सिर्फ अपने बचाव की तरफ जाते हो, तब आप गलत जाते हो। तब तुम्हारे डर पैदा होता है, तब सारे बाबा मिलकर जो फेक वाले हैं वो तुम्हारे डर पर क्या बोलेंगे, तुम ये पहन लो, तुम ये पहन लो, पैसा दे रहे हो, अच्छा खासा पैसा चल रहा है, उनका क्या दिक्कत है। तो समझो गलत का है, गलत कहीं पर नहीं है, गलत चुनाव तुम्हारी मानसिकता के आधार पर होती है। तुमने अगर कई सारे बाबाओं को चुना है तो भैया पैसा वाले हो तुमने अगर एक बाबा को चुना हो तो जाहिर सी बात तुम दिमाग वाले आदमी हो। दिमाग वाले बनोगे, स्कैम नहीं होगा तुम्हारे साथ। आपका वो उत्तर तो मेरे को समझ में आ गया कि हमको बाबा चुनना चाहिए, हमें गुरु चुनना चाहिए। बाबा हो तो नॉट द राइट वर्ड, हमें गुरु चुनना चाहिए, गुरु सोच समझ के चुनना चाहिए। पर कई लोग ऐसे होते हैं शायद वो गुरु नहीं चुन पाए, या उनको गुरु नहीं चुनने का टाइम है, गुरु चुन नहीं पा रहे, शास्त्र भगवान गुरु का रास्ता नहीं दिखा रहा है। तो सर अगर आप गुरु बनोगे, अगर ऑनलाइन आप गुरु बनते हो, तो आप कौन कौन सी राशियों को क्या क्या कहोगे कि फॉर एग्जांपल एक आप आइडिया क्या दोगे कि हर एक राशि को कौन सा ऐसा काम करना चाहिए जिससे उनको लाइफ में सक्सेस हो, जिससे उनको एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाए कि इफ़ माई राशि इज़ दिस एंड आई एम डूइंग दिस वर्क, क्या वो ठीक है मेरे लिए या फिर गलत है। देखिए सबसे बड़ा स्कैम ना ऑनलाइन वालों ने राशियों के नाम पर खेला साहब। ठीक है कि तुम्हारी वृश्चिक राशि है तो तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये प्यार मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ऐसे नहीं। साहब कैसे हो सकता है? राशियों के आधार का आकलन कभी कॉमन हो ही नहीं सकता है। ओके कि मैं अगर बोल दूं कि वृश्चिक राशि वालों को ये नहीं करना चाहिए, हाँ बोला जा सकता है, एक कॉमन ओपिनियन में दे सकता हूं, पर पर्टिकुलर ओपिनियन नहीं हो सकता, इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं हो सकता। मैं बोल सकता हूं कि यहां पर 2025 के अंदर बैठे हो जितने भी लोगों के ऊपर मंगल की राशि है, ठीक है ना, तो उनके ऊपर हनुमान जी की कृपा है। शुक्र अगर आपका कमजोर है तो आपका आभा शक्ति का विनाश होता है। मैं एक कॉमन ओपिनियन दे सकता हूं। और इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी का जितना भी आज का फेक समाज है, उन्होंने इस चीज़ को ट्रैप बनाया। कैसे? देखिए राशियों का जो आकलन होता है कभी किसी के पर्टिकुलर चीज़ से नहीं होता है। आपके जन्म स्थान पर आप कब पैदा हुए थे, उस समय तिथि क्या थी, आपके पिताजी कैसे हैं, आपके माताजी कैसी हैं, घर का अभाव कैसा है, घर का वातावरण कैसा है, कैसी परिस्थिति है, बहुत कुछ योग बिठाए जाते हैं। तब पर्टिकुलर कुंडली के आधार पर यह निर्धारित करा जाता है कि तुम्हारी राशि कौन सी है। फिर उस राशि पर यह पता किया जाता है कि सब राशि तुम्हारी क्या बनती है। उस सब राशि के आधार पर डिवाइड किया जाता है कि तुमको क्या चीज़ करना है, क्या चीज़ नहीं करना है। यानी कि बहुत बड़ा खेल है ये। एस्ट्रोलॉजी इतनी आसान नहीं है कि मीन राशि को यह करना चाहिए, वृश्चिक को यह करना चाहिए। यही तो ट्रैप था। तो तुमको करना क्या है? तो पहले तो तुमको अपने कुंडली के बारे में जानना पड़ेगा, अपनी कुंडली विचारवाना पड़ेगा। कुंडली विचार करने के बाद किसी एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर के पास जाना पड़ेगा जिसने वैदिक साइंस को अंडरस्टैंड किया हो। वैदिक एस्ट्रोलॉजर ही तुम्हारी कुंडली को सही तरीके से बनाएगा, विचारेगा और देखकर फिर तुम्हें बताएगा कि हाँ ये गलती मत करना और ये वाली गलती करना। हो सकता हो कि 2025 के अंदर ही मीन राशि में बताया गया इंसान बर्बाद हो जाए और 2025 के अंदर मीन राशि में ही बताया गया इंसान बढ़िया हो जाए। दो कुंडली एक ही राशि की लेकिन अलग अलग मत। मतलब जो ऑनलाइन फ्रॉड है उससे बचने का ये एक पार्ट ऑफ ए फ्रॉड था। इससे बचने के लिए आपको एक लिटरली एक समझदार इंटेलेक्चुअल आदमी के पास जाना है जो आपकी राशि समझ सके। आप हमारे व्यूअर्स आपके पास भी आ सकते हैं, आप उनकी कंसल्टिंग करते हो, आप उनकी कुंडली बनाओगे और उन्हें सही गाइडेंस दोगे जिससे कि वो अपने आगे करियर पाथ में एक अच्छी जगह जा सके। कभी बैठिएगा पॉडकास्ट में, मैं आपको पूरा कुंडली का विवरण बता दूंगा कि किस तरीके से कुंडली को इंसान देखिए घर पर। अब अगर मैं इसको ये बोलूँ घर पर बैठकर तो आप पूर्णतः तो नहीं देख सकते हो, लेकिन हाँ 80% आप अपनी कुंडली खुद देख सकते हो। 20% इसलिए नहीं देख सकते। देखिए साहब हर एक इंसान की एनर्जी होती है। आप व्यभिचारता में फंसे हो, आप संभोग में फंसे हो, आप गलत गतिविधियों में फंसे हो, आप मदिरा पान कर रहे हो, आपके दोस्त नालायक हैं, उनकी प्रति छाया तुम्हारे ऊपर बड़ी है और तुम सोचते हो कि मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर बन जाऊँ। सवाल ही नहीं पैदा होता। आपके ऊपर कहीं ना कहीं साधकता वो बनी ही नहीं। तुम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे, तुम मस्टरबेशन कर रहे हो, तुम गलत गतिविधियों में फंसे हुए हो, नहीं बन सकती। या तो ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ेगा। जितने भी ज्योतिष शास्त्री रहे हैं उन्होंने अपने जीवन को त्याग दिया एक हिसाब से, तब जाकर उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को समझा है। और आजकल के एस्ट्रोलॉजर देख लीजिए साहब, पता चला कि ऑफ कैमरा वो बैठे हुए दारू पी रहे हैं, भाई बियर मंगाना। एग्जैक्टली तो अलग है सिस्टम। आपने वर्ड मास्टरबेशन का यूज़ किया। आजकल बहुत लोग मास्टरबेशन एडिक्टेड है। ये अपने समय से पहले बहुत लोग सेक्स कर लेते हैं जी। द थिंग इज लोग मास्टरबेशन तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। एंड व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ मास्टरबेशन? क्योंकि वो लोग बहुत अकेले रहते हैं। जब मैं लोगों से पूछता हूँ कि वाई आर यू मास्टरबेटिंग, क्योंकि हम दोस्तों में बात करते हैं, दे से कि हम अकेले रहते हैं, रात के टाइम हमें ये ख्याल आते हैं जिससे हम मास्टरबेशन के लिए कुछ ऐसा देखते हैं या कुछ ऐसा सोचते हैं, इमेजिनेट करते हैं और हमारा मास्टरबेशन हो जाता है। तो व्हाट आर द टेक्निक्स कि ये बंदे मास्टरबेशन को स्टॉप कर सके? बिकॉज बहुत लोग स्टॉप करना चाहते हैं इसको। नहीं, टेक्निक की बात नहीं करता। इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि मास्टरबेशन जो होता है, जिन्होंने साइंस को अंडरस्टैंड करा उन्होंने बोला कि मास्टरबेशन ओनली हैबिचुअल, लेकिन मास्टरबेशन सच में कुछ और है।
कभी किसी इंसान के अंदर मस्टरबेशन करने की तलब दिन में नहीं पैदा होती साहब। एग्जैक्टली। कभी किसी अच्छे काम कर रहे हो उस समय पैदा नहीं होती है। आप अकेले बैठे हो उस समय क्यों पैदा हो रही है? आप रात में जब लेटे हो उस समय क्यों पैदा हो रही है? इसमें एक पिशाचनियों का खेल होता है। आपको पता होगा कि कई सारी ऐसी पिशाचनियाँ रहीं जिनको सिद्ध करा गया। कर्ण पिशाचनी की बात कर रहे हैं हम, और भी बहुत सारी हैं, बेवड़ी हो गई, बिड़नी हो गई, ऐसी पिशाचनियाँ हैं जब रात में जागृत होती हैं। ये वो पिशाचनियों की योनि होती है जिस इंसान की मृत्यु 18 साल के पहले या उस समय हो गई जब संभोग की अवस्था में थी वो लड़कियां, या उनको संभोग करना था, सेक्स करना था अपने पार्टनर के प्रति, लेकिन उस पार्टनर ने धोखा दे दिया, उस पार्टनर ने उनको मार दिया, उस पार्टनर उनको अकेला छोड़ दिया, आत्महत्या कर ली उसने, लेकिन उसके अंदर साफ सेक्स की तलब तो गई नहीं ना, वो पिशाचनी लोक में गई, वो बाद में पिशाचनी बनती है। फिर जब रात का समय होता है, चरम सीमा में आती है, तब इन लड़कों के पास आती है और उनके साथ संभोग करने की कोशिश करती है। वो अंदर की इच्छाएं जो अभी तक अधूरी थी वो एक लड़के के साथ पूर्ण कर रही होती हैं। कई लड़कियों को भी ऐसा देखा गया कि रात में कोई उनके साथ कोई गलत गतिविधि करता है, रात में वो कहीं शमशान घाट या कब्रिस्तान के आसपास से होकर आई हैं, उनके साथ ऐसा लग रहा है कि कोई सच में कोई संभोग करने की कोशिश कर रहा है, कोई गलत जगह पर हाथ लगा रहा है, लेकिन आसपास देखा तो कोई नहीं, क्योंकि वो शक्तियां हैं आज भी हमारे आसपास। जब भी कोई मस्टरबेशन कर रहा होगा समझ लेना कि कोई गलत गतिविधि, कोई गलत नकारात्मकता शक्तियों के वास में है वो। दूसरी बात, कोई अगर दारू पी रहा है, दारू स्वतः कोई नहीं पीता, दारू हमेशा पीने वाला इंसान एक भूत प्रेती आत्माओं से ग्रस्त होता है। अब लोग इसको बोलेंगे कि तुम इसको अंधविश्वास की तरफ लेकर जा रहे हो। जरा इसको डेप्थ में समझना, उस इंसान की कुंडली मेरे पास लेकर आना, उस इंसान की गतिविधि लेकर आना, उस इंसान से मैं 10 मिनट बात करूंगा, उस इंसान की सारी बातों को समझूंगा और मैं बता दूंगा इस इंसान के साथ क्या क्या है। कभी भी एक सभ्य इंसान, सात्विक ब्रह्मचर्य वाला आदमी न मस्टरबेशन करेगा, न कभी दारू पिएगा, न किसी गलत लड़की पर नज़र डालेगा। आपकी अपनी पत्नी होने के बावजूद जब दूसरी पर नज़र पहुंच जाए, समझ लेना तुम्हारे घर के अंदर, यानी आत्मा के अंदर, जो तुम्हारी आत्मा होता है, घर होता है ना, अपनी आत्मा के साथ कोई और आत्मा का भी वास है वहाँ। तो इसको अगर मेरे को घर से हटाना है तो आपने जो रेमेडीज़ बताई थी वो काम करेंगी? वो सब करना पड़ेगा। शंकर जी की पूजा करिए, आप हनुमान जी की पूजा करिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चालू करिए, ब्रह्मचर्य पालन कर दीजिए। मस्टरबेशन होता ही नहीं है। कुछ लोग साइंस ने बोला कि आप मस्टरबेशन करिए कि आपको नींद बहुत अच्छी आती है, आपका जो बॉडी है वो और अच्छी होती चली जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं था। मस्टरबेशन अलाउ ही नहीं है, शास्त्र में तो अलाउ ही नहीं है ही नहीं, मतलब विधि विधान ही नहीं इस चीज़ का। सेक्स बहुत अच्छा है साहब, सेक्स करना बहुत अच्छा है। हमारे शास्त्रों में काम शास्त्र है, काम सूत्र, मंदिर भी बना हुआ है, शास्त्र भी वर्णित है। सेक्स को बहुत अच्छी रूप से लाया गया। हमारी दो, एक कपल में बात करें, एक लड़की की एक लड़के की, अलग अलग एनर्जी होती है। जब दोनों एक साथ मिलती हैं संभोग के दौरान तो एक एनर्जी का निर्माण होता है। वो एनर्जी इस वातावरण, इस ब्रह्मांड में एक मैसेज देती है कि हाँ, अब मैं परिपूर्ण हो चुके हैं, अब हम इस सृष्टि के बनाए नियमों का पालन करके वंश को आगे बढ़ाएंगे और आपको एक नई वंश देंगे। प्रकृति का मतलब नहीं था आप कितने फेमस हो, कितने पैसे वाले हो, कितने महान हो। उसका मतलब अगला बच्चा होगा कि नहीं होगा। आपकी शादी हो गई, क्यों? नहीं, मेरी तो नहीं हुई। क्यों हो गई? क्यों होगी? मेरे वंश को आगे बढ़ाने के लिए। सिंपल सी बात है। लड़की की आपकी सास ही 1 साल के बाद पूछने लगेंगी, अगर आपने बच्चा नहीं किया, बेटा थोड़ा ध्यान दीजिए, बच्चा हो जाए। खुद लड़की की माँ बोलती, जिसने 18 साल 20 साल 22 साल बचाया ना लड़कों से, कि बेटा गलत रास्ते में नहीं जाना। शादी होते ही 1 साल के बाद जरूर पूछती है, बेटा कुछ है? तो सब बनाया बनाया नियम है। प्रकृति कभी तुमसे पैसा नहीं चाहती है। प्रकृति के नियम पर आओगे तो प्रकृति सिर्फ वंश वृद्धि चाहती है, बाकी उसको कुछ नहीं चाहिए। आप कितने महान हो, कितनी अच्छी आत्मा हो, कितने, उसको कोई मतलब नहीं बनता है। भगवान सब बाद में आता है। सृष्टि को बनाया भगवान ने। सृष्टि का नियम एक ही है कि हमें वंश बढ़ाना है, सीधी सी बात है। अब वो कैसे लेकर आना, वो उसका काम है। इस पर भी जाएंगे और डेप्थ चले जाएंगे। डेप्थ तो आपके पास नॉलेज का भंडार है, अगर हम वो करते जाएंगे तो उस समय अभी आप प्रकृति में चले जाएंगे। मैं अभी और भी चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ कि आपने जो भगवान है, भगवानों को हमेशा बढ़िया सौम्य और कोमल के रूप में देखा। फिर कुछ लोगों ने इसको बोला कि वो क्योंकि इतने ऊंच वाले थे इसलिए उनके चेहरे को बड़ा कोमल दिखाया गया। सब भगवान रियल में अगर होते ना, देख के डर जाते आप। एग्जैक्टली। जिस इंसान ने पूरे तपन को झेल रखा हो, उसकी स्किन कैसी होगी साहब? आप मजदूर को देखिए, किसान को देखिए, उसके शकल को देखिए, उसका उड़ा हुआ ओस देखिए। लेकिन जो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है बातों करने का आता है, जब वो खेत खलियान को अपने सींच कर आता है ना, और सींच उच के सब फसल तैयार करता है, फसल जब काटता है उसको बेच कर आता है सही सलामत, उसके चेहरे पर ओस दिखेगा साहब। वो बातों में उसकी ललक होती है, लालिमा होती है, चेहरे पर रंगत उड़ी होती है। वो थे हमारे भगवान।
आपने ना मेरा बहुत एक इंक्वेस्टिव क्वेश्चन उठा दिया। मैं बांके बिहारी गया, मैं राधा वल्लभ जी गया, राधा रमन जी गया, मैंने तीनों ठाकुरों को देखा। तीनों की मूर्ति लगभग ब्लैक रंग की थी। और जब हम इस्कॉन जाते हैं, कोई नए मंदिर जाते हैं, तो हम भगवान को देखते हैं, भगवान एकदम गोरे दिखते हैं हमें। भाई ऐसा क्यों? मतलब वो जो उधर की मूर्तियाँ कह जाती सच्ची मूर्ति है, तो उसमें भगवान की तपन दिखाई गई है। हाँ, देखिए भगवान को सही रूप दिखाया नहीं गया। कहा जाता है ना, भगवान को आपको दिखाया गया कि आपको डर ना लगे जिससे, लेकिन भगवान से बड़े डरावने कोई थे ही नहीं। आप ये बताइए कि आप कोमल दिख रहे हैं, साउथ का कोई आदमी थोड़ा गुंडा उंडा बन के आया है, ठीक है, सिर्फ उसको देख के आपको डर लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। उससे बहस करेंगे आप? नहीं। आप जाएंगे उसको बोलेंगे थोड़ा औकात मेरे, कह पाएंगे? हिम्मत है इतनी? नहीं। क्यों हिम्मत नहीं है? क्योंकि उसका रूप ऐसा उसका लुक ऐसा है, उसका बनावट ऐसी है, उसका ओज उतना ज़्यादा है। भले उसके चेहरे पर रंगन नहीं दिख रही, वो मार देगा ऐसा लगता है। उसके अंदर गुंडागर्दी दिखती है। भूत प्रेत आत्मा जो दुनिया को विनाशकारी रूप से तबाह कर दें, उनके आगे कोमल सा इंसान चला जाए, बहुत लोग खुद मजा कौन आया है, मजाक बना देंगे भगवान का। भगवान का रौद्र रूप भी है, भगवान का कोमल भगवान का विशाल रौद्र रूप था। उनके रौद्र रूप के भूत प्रेत तो कुछ भी डरावने नहीं दिखते, उससे खतरनाक दिखते भगवान। अर्जुन ने देखी थी वो चीज़, अर्जुन ने देखी थी। भगवान का रूप इतना डरावना है कि भूत प्रेत देख देख के भागते हैं, अरे भगवान आ रहे, तब जाके भागे थे भूत। इतना डरावना रूप, इतना विनाशकारी रूप। हाथ में ऐसे माता जी को देखिए, खून बह रहा है यार, मुंडियाँ सब लटकी पड़ी हैं। साहब आपके सामने माता जाने के लिए एक बार आ जाना, काली माता, बेहोश हो जाओगे तुम। उसको उनको देखने के लिए और पाने के लिए, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी ने तपस्या करी, हमें भी उतनी तपस्या करने की ज़रूरत है। पहली बात तो तब पहले वो आएंगी नहीं, उनकी तो और भी योगिनी यक्षिणियाँ हैं ना, पहले तो वो सब लोग आएंगी, तुम्हारी परीक्षा लेंगी, तुम लायक हो कि नहीं, तुम उनकी एक यक्षिणी के लायक हो कि नहीं, तब जाकर तुमकी सारी यक्षिणियाँ आएंगी, सब एक एक मतलब वो तुमसे परीक्षा लेंगी। जब सब कुछ हो जाओगे तब कहीं काली माँ आएंगी तुम्हारे पास। हल्का नहीं, स्वरूप हल्का नहीं है, दिखाया हल्का गया है। दिखाया इसलिए गया कि छोटे छोटे बच्चे डर जाएंगे, अभी भगवान को पूजेंगे नहीं। पूजा क्यों जाता है? क्वेश्चन उठता है ना, पूजा क्यों जाता है? किसी को क्यों पूछते हो तुम? एग्जैक्टली। भगवान को क्यों पूज रहे हो? बताइए, आप बताइए क्यों पूजेंगे भगवान को? भगवान को पूछते हैं हम, जैसे अब मटीरियलिस्टिक बताएंगे तो हम लोग मटीरियलिस्टिक पाने के लिए पूछते हैं, भगवान मेरा ये काम कर दो। हाँ, इसके लिए एक संत पूछता है निर्माण प्राप्त करने के लिए। हर आदमी एक अलग सेंस पे भगवान को पूछता है। भगवान को डर की वजह से पूछते हो साहब आप। संत भी पूछता है तो डर की वजह से पूछता है। ओके, कि मुझे गलत शक्तियाँ ना पीछे पड़ जाए, मेरे गलत शक्तियाँ ना पड़ जाए। सबसे ज़्यादा ब्रह्मांड में गलत शक्तियाँ ही हैं। ओके। नकारात्मकता ही बहुत ज़्यादा है। नकारात्मकता सत्य है। आपने शक्तिमान का वो सीरियल देखा होगा जहाँ अंधेरा ही कायम रहे, अंधेरा कायम रहे, ऐसा कुछ होता है ना। तो दुनिया में जो असल में चीज़ है वो बुरी शक्तियाँ थी साहब। इतनी ज़्यादा बुरी शक्तियाँ हावी हो गई कि तब जाकर भगवान का उत्थान होता है, और तब भगवान आते हैं बुरी शक्तियों का विनाश कर। आपको मेरे को ना पूरा यूनिवर्स इमेजिन कर पा रहा हूँ आपके साथ कि सूरज एक है पर चारों तरफ अंधकार है। अंधकार है। आप ये बताइए कि अभी सब कुछ बंद हो जाएगा, सब कुछ अंधकार से बना होता है, कुछ भी उजाला है क्या? ये हमने लाइटें क्यों जलाई है? की पॉजिटिविटी है, एनर्जी है। अंधेरा था इसलिए अंधेरे को उजाला करने के लिए। सच में अंधेरा था, रात थी यहाँ पर, इसलिए सूरज गए, इसलिए चंद्रमा आए। सच क्या था? सच को कोई नहीं जानता है, सब अधूरा ज्ञान लेकर को भगवान पूज रहे। भगवान पूज क्यों रहे हो तुम? जान लो जिस दिन ना भगवान को पूज क्यों रहे हो, उस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भूत प्रेत हाँ सच में होता है। इनसे डरना पड़ेगा, इनसे डर के रहना पड़ेगा, वरना भगवान भी साथ नहीं देंगे। हनुमान जी भी कहते हैं कि भाई साहब एक बार हनुमान चालीसा पढ़ें, अगर आपको मैं नहीं बुला पा रहा हूँ या कोई कारणवश से मैं नहीं आ पा रहा हूँ, आपने मेरे चीज़ों का तैयार नहीं कर पा रहा हो, तो ज़रूर तुम्हारी कोई गलत गतिविधि है और मैं सृष्टि के नियमों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। भगवान हनुमान जी कितना समय लगेगा उनको भूत प्रेतों को नष्ट करने के लिए? एग्जैक्टली 1 मिनट लगेगा कि नहीं लगे? खत्म पूरा। भगवान ने हटाया नहीं, मतलब वो चाहते हैं रहना, माया वो चाहते हैं यहाँ पर भूत प्रेत आत्मा सबको स्थान है, शिव जी ने स्थान दे रखा है। तुम भूत प्रेत से शिकायत क्या कर रहे हो हनुमान जी की? अरे उनकी गलत गतिविधियाँ जो कर रहे हो उनसे बचो, बस बात खत्म। हनुमान जी तुम्हारे साथ है। चालीसा पढ़ दोगे, भूत प्रेत को जाकर तुम किसी पेशाब करके आ रहे हो पीपल के पेड़ पर, बाद में आके हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो बैठ के। हनुमान चालीसा पढ़ोगे, हनुमान जी कहेंगे भैया ऐसा है, मेरे साथ भी वो भी आदमी है, मेरे पास तुम भी आदमी हो, मैं गलत नहीं कर सकता। हाँ, अगर हनुमान जी ने गलत कर दिया, शनिदेव बैठे न्याय के देवता, वो हनुमान जी की लगाएंगे। क्या बात भाई हनुमान जी हैं आप, इसका मतलब महावीर हैं आप, तो कुछ भी करेंगे, उधर का गड़बड़ करके इधर ही बचा लेंगे क्या? राइट टाइम कर देंगे।
तो हर पूरा मैं बोल रहा हूँ हनुमान जी के लिए, कुछ हनुमान जी के भक्त बोलेंगे आपने हनुमान जी के बारे में कैसा बोल दिया। अरे थोड़ा ब्रॉड लेकर जाओ। राज दरबार बैठे ही है वहाँ पर, हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, शंकर जी हैं, विष्णु जी हैं, शनिदेव जी महाराज सब बैठे हैं, न्याय के देवता, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सब बैठे हैं। आप बताइए हनुमान जी ने आपकी रक्षा कर ली और भूत प्रेतों की अलग एक टोली बैठी है सब। वो कहेंगे मेरे साथ तो भाई मेरे साथ अब भगवान जी गलत कर दिया इन्होंने, तो ये तो तरीका नहीं था एकदम। तब उनको जो है हनुमान जी को इसका जवाब देना पड़ेगा। तो आपको अपनी गलत आदतें खुद से खुद सुधारनी पड़ेगी, तब हनुमान जी तुम्हारी रक्षा करें। तुम्हारे साथ अन्याय जबरदस्ती कोई आत्मा आ रही तुम्हारे पर मारने के, तब हनुमान जी रक्षा करेंगे। इसलिए थोड़ी आएंगे तुम जाके बोले कौन भूत लग के दिखाए, भगवान जी कहेंगे जाओ ये लग जाओ जाके लगी जाओ। मजा लिया था, खुद इनवाइट किया तो झेलो भी। मैं नहीं आ रहा, हनुमान जी तब नहीं आएंगे। एग्जैक्टली आपके साथ क्या है ना, आपके साथ मुझे लगता है मैं बातें करता जाऊँ और वो दिन खत्म ही ना हो। इतने ज्ञान मेरे को मिल रहा है, मतलब इतनी जागरूकता आ रही है। बट हमारे पास भी टाइम कॉन्स्टेंट है, कुछ चीज़ें हम नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए लेंगे। बिल्कुल, और क्या। बट हम एक लास्ट क्वेश्चन से एंड करते हैं। बहुत लोगों को मेरे पास भी पर्सनल मेरे उसमें आए DMs आए हैं कि मांगलिक लोगों को बहुत दिक्कत आती है। मांगलिक लोगों को एक मेरी दोस्त थी, मैं उससे स्टार्ट करता हूँ। वो कहती है मेरे बॉयफ्रेंड से शादी इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि मेरे पे मांगलिक मारक है। ठीक है, किसने बताया मांगलिक मारक उसको? किसी पंडित ने बताया होगा। पंडित क्या उसका राज ज्योतिषी था, ग्रह ज्योतिषी था? ग्रह ज्योतिषी होगा था, क्योंकि उसकी सारी शादी टूट गई है। कह रही कि मेरे पेरेंट्स ने कहा और उसके पेरेंट्स ने कहा है कि आपस में आप लोग दूर रहो, क्योंकि अगर आप लड़की उस लड़के के जीवन में आएगी तो लड़के को खा जाएगी। मंगल का मतलब जानते हैं क्या? मांगलिकता का। मांगलिक से ज़्यादा पावरफुल कोई है ही नहीं समाज में। आप समाज में इतने पावरफुल नहीं जितना इंसान के मांगलिक दोष है। अगर मांगलिक कोई दोष थोड़ी ना था। मांगलिक का मतलब मंगल की कृपा उस इंसान के ऊपर। और मंगल मतलब जो होता है बहुत प्रभावशाली होता है, तेज बहुत होता है उनके अंदर इतना तेज होता है कि वो अपनी जो शक्ति होती है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। कभी कभी कोई बच्चा देखा होगा, अपना छोटा बच्चा कितना कूद रहा है, इतना एक्टिव है कि वो जा रहा है, कूदा जा रहा है, कहीं यहाँ कूदा जा रहा है, हाईवे पर निकला जा रहा है, चढ़ दौड़ा जा रहा है। उस बच्चे के अंदर एक्टिविटी इतनी ज़्यादा है। मांगलिक वाले लोगों के अंदर हरकतें बहुत फास्ट होती हैं और उनका शरीर हल्का होता है। खान पीन करते नहीं साहब, एग्जैक्टली पतली, ठीक है ना, पतली दुबली होगी, खान पीन नहीं कर रहे हैं, घर पे उनको सही से ट्रीट नहीं करा जा रहा है। मांगलिक लोगों को खूब प्यार चाहिए, मांगलिक लोगों को खूब खाना चाहिए, खूब एनर्जी चाहिए कि इनकी एनर्जी पचाने भर की, और खूब इनको जिम करना चाहिए, खूब दौड़ना चाहिए, खूब कसरत करनी चाहिए, खूब खाएं, खूब भागें, अपनी एनर्जी को कंट्रोल करें। जितनी एनर्जी भगवान ने उसको कंट्रोल, तब ये लाइन पर आते हैं। ओके। और जब ये लाइन पर नहीं आते तो इनका शरीर गलत गतिविधि करने लगता है। गाड़ी चलाएंगे तो इतने फास्ट चलाएंगे कि अपने कंट्रोल नहीं, बोलेंगे तो थर 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 बोलना चालू कर देंगे, फिर इनके ऊपर कंट्रोल। मेरे ऊपर खुद मंगल, मैं 9 से मेरा जन्म होता है, मैं मंगल वाला से, मैं भी बहुत ज़्यादा तड़तड़ा के बोलता चला जाता हूँ। तभी हमारे सारे आंसर्स दे पा रहे हैं जो भी है उसका। तो ऐसा मांगलिक लोग अलग होते, गलत नहीं होते हैं। मांगलिक पूजा भी कराई जाती है, आपने सुना होगा मांगलिक लोगों की पूजा। भैया थोड़ा एनर्जी शांत कर दो सृष्टि की, थोड़ा एनर्जी थोड़ी शांत कर दो, बहुत हाई एनर्जी डाल दी है सृष्टि से। हम कहते हैं ये बात, भगवान से अरदास लगा, भगवान जी प्लीज़ थोड़ा एनर्जी कम कर दो, हमारे लायक इस इंसान को बना दो। तब भगवान जी इसकी एनर्जी को कम करते हैं, तब मंगल का दोष हटता है। इसको दोष बना दिया है लोगों ने, जबकि ये एक खुद में अपॉर्चुनिटी थी। तो मांगलिक कोई दोष नहीं था, वो दोनों में टूटे क्यों, टकराव क्यों? दोनों एक साथ बैठे हैं, उनका अपना ज्ञान, इनका अपना ज्ञान, टकराव, क्लासेस। समझ रहे क्या उन लड़की को शादी करनी चाहिए उस लड़के से? शादी जरूर करनी चाहिए। मांगलिक दोष होता है, उसकी पूजा करा ले, विधि नियम होते हैं, खत्म हो जाएगा, मंगल दोष खत्म हो जाएगा। मंगल दोष क्या है? उसकी एनर्जी थोड़ा सा लो कर दी जाएगी, शरीर के अनुसार कर दी जाएगी। इनको अपने खान पीन पर बढ़ाना करना, शुक्र को मजबूत कर दे, काम खत्म। शुक्र मजबूत करने के लिए अपने आप को तैयार व्यार करके रखें, बढ़िया साड़ी, बढ़िया आभा शक्ति, हाई क्वालिटी की परफ्यूम, मेकअप, श्रृंगार, 16 श्रृंगार, सब पर ध्यान देना चालू कर दे। देख लो भी लड़की कैसे। लड़की को तो जो उसके बाबा हैं, फॉर एग्जाम्पल जो उसके एस्ट्रोलॉजर है करके, वो तो कह रहे हैं ये पॉसिबल ही नहीं है, तुम्हारी इतनी हाई एनर्जी है कि वो डाउन हो ही नहीं सकती। 2 बुला के लिए मेरे पास बिठा दो। एग्जैक्टली। आपको पता है कि हमारे जो कैमरामैन है वो भी इसी दोष से ग्रसित है, मांगलिक दोष से। हाँ जी। अच्छा, तो कैसे इनको पता चलेगा? पहले इनकी कुंडली देखना पड़ेगा। आजकल तो मांगलिक इज अ फैशन, गर्लफ्रेंड बनाना इज अ फैशन, मांगलिक इज अ फैशन। ठीक है, कोई भी आदमी आता, हाँ मैं मांगलिक हूँ, और लड़कियों का तो मैं मांगलिक हूँ, मेरे पास बहुत प्रेत आते हैं। एक दूसरा, मेरे माँ बाप नहीं मान रहे कुछ तो के तो माँ बाप नहीं मानते, कुछ के ऊपर भूत प्रेत आ जाते हैं। सच में जब कोई बढ़िया लड़का मिल जाता है या कोई बढ़िया लड़की मिल जाती है, लड़के के ऊपर भी भूत आने लगते हैं। फालतू के ड्रामा है, नाटक है। असल में जब बैठोगे पता चलेगा कि 70% 100% में से 70% लोगों के मांगलिक दोष है ही नहीं, जो खाली झूठ अफवाह फैला के बैठे हैं। और वो डाउन हो सकता है, इक्वल में आ सकता है। इतना आसान है मंगल ग्रह का प्रभाव लेना अपने ऊपर, इतना आसान है। लाखों में कहीं एक आदमी होता है तब उसके ऊपर मंगल की दशा लगती है। अब आजकल हर तीसरा आदमी मंगल का प्रभाव लेकर 43% रेशियो है इस समय जो मांगलिक है।
अरे कुछ नहीं है साहब, बहुत कम, ये समझ ले करोड़ों में कम से कम बहुत ज़्यादा 200 या 300 लोग होंगे, बहुत ज़्यादा 200, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। सो ये सब फिर वापस एक फ्रॉड का बाजार है। सिर्फ अरे फ्रॉड है साहब, ऐसा गलत है। मांगलिक दोष ऐसे थोड़ी, हर किसी का औकात थोड़ी मांगलिक दोष लग जाए, हर किसी का औकात थोड़ी उनके ऊपर काली जी की शक्ति आ जाए। सबके ऊपर थोड़ी हनुमान जी आते हैं कृपा बनाने। तो मैं आदित्य से कहूँगा जो मेरा कैमरामैन है, मैं उस लड़की से कहूँगा और साथ में व्यूअर्स से भी कहूँगा कि आप भटकिए ना मांगलिक दोष में, सर के पास आइए, कंसल्ट कीजिए, जानिए कि आप मांगलिक है कि नहीं, देन करेंगे। सर बहुत बहुत थैंक यू, आदि ज्ञान को आपने मेरे अंदर भर दिया है। थोड़ी सी गंगा बहना शुरू हो गई है शिव जैसी जो एहसास हो रहा है, बट और गंगा की बहाने की बात है, वो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपसे पूछेंगे। तब तक ले बस बाकी आप भैया भांग धतूरा ना खाने लगना, अभी तो गंगा भाई है, कल शंकर जी ना बन जाना कि भांग धतूरा खाएंगे हम। नहीं, इतनी औकात नहीं है सर। थैंक यू सर।